आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी प्रभु हरे जी, आवाज कृष्ण, आ आवाज रही आ रही है। है प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु, माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु। हम लोग हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। एक छोटे से भजन श्रेया माता जी आज गाएंगे। भजन करते बोल रहे थे वो, प्रभु जी मेरे को चांस दो भजन के लिए। यस, डेफिनेटली वो माता जी आज भजन करेंगे। कितना अच्छा हमको प्रभुपाद का कितना अच्छा अच्छा वो समझा रहे हैं। लेक्चर इतने ब्यूटीफुल लेक्चर रहते हैं। थोड़ा हम लोग सुनना, सुनते 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 हमें हम परिवर्तन डेफिनेटली आता। वो बोल रहे हैं कितना क्लैरिटी है, देखो कितना हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया, जस्ट आपका जीवन क्या है। तो आज का ब्यूटीफुल अध्याय है। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग धीरे धीरे से हम लोग किस में आ गए, दूसरा अध्याय जो हमारा कल कल खत्म हो गया। आज हम लोग वेरी एक्सलेंट अध्याय पे आए हैं। और अध्याय का नाम, कितना अच्छा अध्याय आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भगवत गीता का वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय। जैसे कि हमारा कल अध्याय कंप्लीट हो गया था, भगवत गीता का सार। भगवत गीता में पूरी तरह से 18 अध्याय में हम लोग क्या जानने वाले थे, भगवान थोड़ा सा ट्रेलर बता दिए कल के अध्याय में, यानी कल के यानी दूसरे अध्याय में सब थोड़ा कर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, आगे बारे जाके योगी योगी कैसा बनना चाहिए, स्थित प्रज्ञ किसे किसे बोलते हैं, वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य क्या है, इतना डिफरेंशिएट करके हमको बताया गया। लेकिन वो थोड़ा सा बताए। अब रियल नॉलेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो आज का अध्याय अभी आरंभ करेंगे। भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग हम लोग आरंभ करेंगे। एक बार श्रेया माता जी, आपकी एक छोटा सा कीर्तन अगर करना चाह रहे तो कर लीजिए माता जी। जी प्रभु जी। हाँ माता जी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिधर हारी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय जय राधा राधा माधवा, माधव, जय कुंज विहारी। मुरली मनोहर करुण सागर, मुरली मुरली मनोहर मनोहर करुण करुण सागर। जय सागर। गोवर्धन हारी, जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज कुंज विहारी। विहार। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण राम, राम हरे हरे राम, हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, राम राम हरे हरे। गोपी वल्लभ राधा, वल्लभ राधा, वल्लभ राधा, गोपी वल्लभ राधा। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ दादा दिवाय, जय सुभद्रमा। जय गौरानिताय, 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 जय
हरे कृष्ण माता जी। हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भजन आप सुनाए हैं। वेरी एक्सलेंट। तो हमारा अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। बहुत अच्छा अध्याय है। अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग आरंभ करने से पहले मंगलाचरण के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करिए। ठीक है। मेरी अगर आवाज नहीं आ रही है, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा मेरे को पहले से ही इन्फॉर्म करना। मैं एक बार फिर भी मोबाइल डाटा ऑन रखूंगा, हॉटस्पॉट भी ऑन रखूंगा। कल के वैसा डिस्कनेक्ट नहीं होता। चलो ठीक है, पता नहीं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं सहित कृष्ण चैतन्य देवः श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललितान्विता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण न हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की की जय। 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 बोल हरि बोल। थैंक्स फॉर सब लोग कीर्तन। कभी भी जब लोग हमेशा आप लोगों को सब लोग मिलके कीर्तन करना चाहिए। जब मैं बोलूंगा ये सब लोग रेडी हो जाना, ऐसा नहीं है प्रभु जी दूसरे लोग क्या समझेंगे, दूसरों को नहीं है, हमको सिर्फ कृष्ण भगवान को मनाना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। जैसे कि आज हमको भगवान बता रहे हैं कर्म कर्म योग, यानी भगवान बोल रहे हैं आपका जो निर्धारित कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, प्लीज माता जी कि आप थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा वंदना माता जी। अच्छा, एक माता जी कल पूछ रहे थे, एक प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु जी ये भक्ति शास्त्र क्या होता है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप जो लोग फर्स्ट डे नहीं ज्वाइन हुए, हम लोग अभी भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं। हमको जैसा एक कोर्स होता है भगवत गीता लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, इसमें क्या हो जाता है डेप्थ में हमको नॉलेज आ रहा है भगवत गीता का। फाइनली जब लेवल 4 पे आते हैं, लेवल 4 यानी कंप्लीट भगवत गीता का मेन एग्जाम होता है, वहां पे हमारा आपका जो आंसर शीट है मायापुर इंस्टीट्यूट रहता है, वैसा वृंदावन इंस्टीट्यूट ऐसा दो दो इंस्टीट्यूट है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज जैसा हमको हमको रहता है, वैसा वो वहां पे भेजा जाता है। वो लोग बड़ा सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, मैंने कंप्लीटली आप क्या कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट है तो आप किधर भी जाके आप पूरी तरह से सज्ज हो गए प्रचार करने के लिए। कृष्ण भगवान का ये जो फिलॉसफी है, भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता है, हर श्लोक में हर कहाँ पे क्या क्या बताया है, सब हमको डेप्थ में मालूम हो रहा है। तो एट ए टाइम हम लेवल 4 को तो नहीं जा सकते। तो लेवल 4 के जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ
18 दिन में हम लोग क्या करें, कुछ श्लोका कवर करें। अभी क्या कर रहे हैं, भगवत गीता ले रहे। फिर लेवल 3 में क्या रहता है, लेवल 3 में और 3 सब्जेक्ट रहते हैं। भक्ति शास्त्री में टोटली 4 सब्जेक्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट अभी मैं आपको पढ़ाया जा रहा है। और लेवल 3 में उपदेशामृत, ऐसा नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु और ईशो उपनिषद वहां पे बताया जाएगा। वैसे ही आप लोगों को जैसे ही नॉलेज आ गया, देन फाइनली आप सज हो गए किसको, मेन एग्जाम लिखने के लिए। ठीक है ना। ये मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वंदना माता जी चुप के वो श्रेया माता जी मेरे को, उनको सब लोग मैसेजेस कर रहे हैं, प्रभु जी भक्ति शास्त्री के बारे में नहीं मालूम, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। ज्वाइन तो हो गए, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताओ। आज मैं बता दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस क्या था अध्याय, कर्मयोग। भगवान बोल रहे हैं परफॉर्म योर ड्यूटी। यस, आप आपका कर्म करो। हाँ, लेकिन लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ युद्ध लड़ो, कर्म से विमुख मत हो। भगवान इतना अच्छा समझा रहे हैं। थोड़ा हम लोग पहले कर्म योग में जाने से पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे। जैसे कि हम लोग को दूसरे अध्याय में भगवान डिटेल में नॉलेज दे दिए, देखो तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। पहले तो बोल दिए 11वें क्रमांक से लेके 20वें क्रमांक में। फिर कल कल जो हम लोग देख रहे थे, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है वो करो, और तुझे अस्तित्व प्रज्ञ रहो। हाँ, फिर भगवान सब तरीके से समझाए। वो बोलते समय बोलता क्या, ध्यान करता क्या। तो अर्जुन को डाउट आया। अर्जुन को क्या डाउट आया, भगवान आप बोल रहे हैं योगी बनो, आप बोल रहे हैं यह सांख्य योग के द्वारा आपको ज्ञान अर्जित करना है, और आपका धाम भगवान ही सब कुछ है। आप जब ऐसा मेरे को बता रहे हैं, तो बुद्धि ही अगर सब कुछ है, बुद्धि के द्वारा ही मैं ये जान सकता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो फिर मेरे को ये युद्ध क्यों करा रे। ये युद्ध में मैं इतने लोगों को क्यों मारूं, ये मारने से फिर मेरे को पाप लगेगा। अर्जुन इधर उधर जाके क्या, अर्जुन की इच्छा क्या है, मैं कुछ भी करके अवॉइड करूंगा। देहात्म बुद्धि। अभी भी क्या हो रहा है, दूसरा अध्याय इतना डेप्थ में भगवान समझाए, फिर भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये गलत विचार है, ये गलत विचार है। अब इसीलिए अर्जुन का प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं। आप आपके मन में भी जब कभी भी प्रश्न आते हैं तो पूछना चाहिए। अगर मैं नहीं बता सकता तो मैं मेरे शिक्षा गुरु को पूछूंगा, मैं किसी को, मेरे गुरु को पूछूंगा, गुरु जी मेरे को बताइए ना इसमें क्या है, तो वो उनसे तो मैं आंसर दूंगा। जो मेरे को मालूम है मैं तो डेफिनेटली इमीडिएटली बोलूंगा। तो हम क्या करना चाहिए, हाँ, बोधयंता परस्परम, जितना हो सका हम लोग भक्तों के संग में बैठे हुए एक दूसरे को बताना चाहिए, पूछना चाहिए, पूछ के क्लैरिफाई करना चाहिए, कैसा अर्जुन जैसा कर रहे हैं। तो अर्जुन, ये अध्याय में आज हम लोग क्या जानेंगे, मैक्सिमम कवर करेंगे। ये अध्याय में अर्जुन की दुविधा क्या है, क्या मैं पूरी तरह से सन्यासी बन जाऊं, योगी बन जाऊं, हाँ, तो ये पाप क्यों करूं, ये दुविधा प्रभु में जी, अर्जुन है। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु हम्म, जी, चैट्स में मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लोग को आवाज नहीं जा रही प्रभु जी। सुनाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई अब दे रहा ठीक है है। माता जी। जी प्रभु जी, हमें तो आ रही है। ऑडियो का अच्छा आवाज तो ऊपर तक है, फिर भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे तो, यहाँ पे मेरा माइक वो है सब यहाँ पे बता रहा है, सब तो ठीक है ऐसा बता रहा है। दूसरों प्रभु का जी, दूसरा। अब हाँ, अब क्लियर है प्रभु जी। अच्छा, चलो ठीक है। तो आज हम लोग ये जानेंगे यहाँ से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये अध्याय में कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान तक कैसा पहुंच सकते। तो इसमें कर्म के अलग अलग, अलग अलग अर्थ निकाले गए। यानी कर्म एक ही कर्म नहीं है, कर्म में कितने सारे कर्म रहते हैं। जो अच्छे कर्म जिसे बोलते हैं सकाम कर्म, हाँ, मैं ये करूंगा तो ये आएगा। ठीक है। अगर कोई प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई, जैसे कि हमारे पास में संदीप नायक प्रभु, आप भी जरा जस्ट एक्टिव रहो चैट में। अगर कोई प्रश्न आए तो आप भी टेक ओवर कर लो, आप भी उसका उत्तर दे दो संदीप नायक प्रभु। और जो कोई भी रहेंगे हमारे ओल्ड बैच के, तो थोड़ा सा वो लोग भी आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं दिए तो मैं दूंगा आपके चैट के आंसर, वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, अच्छा कर्म, सकाम कर्म क्या होता है, हम लोग कल देखे हैं। सकाम करके बाद में एक अच्छा सा स्लाइड देखे, फिर भी आज भी देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग को। और ये बुरा कर्म क्या है, विकर्म, यानी शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है उसको बोलते हैं विकर्म। अब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं, वो है
अकर्म यानी तो आध्यात्मिक कर्म, यानी तो कृष्ण कर्म, या कुछ भी लगाओ, अकर्म बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज का अध्याय ऐसा डिवाइड हुआ है, अर्जुन का थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है क्या पहले अध्याय में और दूसरे श्लोका में, वो उनके डाउट्स है, हे भगवान मैं क्या करूं। वैसे ही तो भगवान तीसरे क्रमांक से लेके 90वें क्रमांक में भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म करो। फिर बाद में बोलते हैं 10वें क्रमांक से लेके 16वें क्रमांक तक कर्म कांड से कर्म योग में आओ। तो मैं पहले ही बताऊंगा कर्म कांड क्या है, वो भी मैं बताऊंगा, कल भी हम लोग डिस्कस करें, लेकिन हर चीज मैं बताऊंगा धीरे धीरे से। आप लोग अच्छा सा श्रवण करो। दूसरा बीच में अगर होना है तो अच्छा प्रभु जी एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद में थोड़ा गैप दो 5 मिनट्स के लिए, मैं दूंगा, लेकिन लेकिन ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एंड फाइनली 17वां क्रमांक से 35वें क्रमांक में क्या बताए भगवान, निष्काम कर्म, जैसा वो स्वयं क्या बने, एग्जाम्पल बने सबके लिए। देखो मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ, जनक जैसे राजा महाराजा, राजा अम्बरीश, ऐसा बहुत सारे, परीक्षित, युधिष्ठिर, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, वो अपना निर्धारित कर्म करे, तो आप भी ऐसा करो, वो भी बोलते हैं। और फाइनली क्या बोले हैं, तो हाँ तुम्हारा शत्रु कौन है, काम वासना। तो ये काम को कैसा कैसा ओवरकम कर सकते हैं, कैसा उसको हरा सकते हैं, भगवान उसका भी नॉलेज दिए। फाइनली लास्ट में 36वें क्रमांक से लेके जो भी श्लोका है काम के बारे में ही भगवान बताए हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला क्रमांक का जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्या है वो, क्या पहला और दूसरे क्रमांक के उसमें बताया गया कि अर्जुन की दुविधा, रिनंसिएशन ऑफ वर्क, इसमें यहाँ पे बताया गया कर्म करने की कला। यस हम लोग क्या कर रहे हैं, यस हम लोग को सिर्फ सिर्फ हम लोग यही सीख रहे हैं कैसे कर्म करना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करना क्या नहीं करना। अगर हम लोग सिर्फ हमारा काम क्या है, कल हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लिए थे, कहीं किसके बारे में लिए, क्या, यस हमको कैशियर बनना है, कैशियर बनना है, ये नहीं कि हमको उसके कर्मों से बंद जाना है। हर कर्म करो, भगवान को सेंटर में रखो, दिस इज व्हाट। जितना हो सका हम लोग भगवान से अगर जुड़ गए, यही है भगवान बोल रहे हैं कर्मयोग, और कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल हम लोग जो जी रहे हैं, जैसा पहले 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 के लोग क्या करते थे, शाम हो गया, शाम होते कि बढ़िया सा गांव में अच्छा सा लाइट नहीं रहती थी, बढ़िया सा रामायण के दोहे वोहे सब सुनते थे। सब लोगों को, बच्चों को सिखाया नहीं जाता था दोहे, बढ़िया बढ़िया सा डिस्कशन होता था, रामायण महाभारत, अरे सब आजकल सब चले गया, सब लोग टीवी वीडियो गेम इसमें सब पड़े हुए हैं, तो हमको भगवान को भूल रहे हैं। तो पहला क्रमांक का श्लोका आपके सामने, अगर कोई भी अगर इंटरेस्टेड है श्लोका भी पढ़ने के लिए, नहीं अगर तात्पर्य भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया हूँ, जस्ट हैंड रेस करना। ऐसा नहीं है प्रभु जी हमको चांस नहीं मिल रहा, अभी एक्चुअली मेरे को भी क्या दिया गया 18 वीक्स में मेरे को ये पूरा कंप्लीट करना है, तो मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा, मैक्सिमम कोशिश करके मैक्सिमम कवर करने का है हमको। वंदना माता जी आप पढ़ने की इच्छा कर, ठीक है पढ़ लीजिए माता जी। ये 2 वंदना है, तो मैं बी से जो स्टार्ट हो रहे हैं माता जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। वंदना शर्मा माता जी आप नेक्स्ट पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। तो हम लोग ये कनेक्ट हैं कल, हरे कल का जो कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा, जी। कल के अध्याय में, कर्मण हाँ माता जी पढ़िए पढ़िए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मोते संगोस्त्वकर्मणि। हरि हरे बोल कृष्णा हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। तो यहाँ पे क्या बताया गया, कितना अच्छा आप श्लोक पढ़े हैं। कल के अध्याय में भी कर्म के बारे में बताए ना प्रभु, फिर आज का अध्याय पूरा क्यों, यस कल के अध्याय में भगवान स्वयं बताए हैं तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य का अधिकार है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम क्या है, युद्ध में अगर तुम लड़ते हो तो पाप नहीं लगेगा, जैसा आर्मी वाला युद्ध में किसी को मारेगा, क्यों, उनके ऊपर सुपीरियर का ऑर्डर है इसलिए वो मार रहा है टेररिस्ट को, उसको पाप नहीं लगेगा। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं तुम्हें तुम्हारा कर्म करने का ही अधिकार है। उसके फलों के बारे में हम लोग डिटेल में देखें। आज आज हम लोग ये देखना है, आज हम लोग जितना लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
अब अर्जुन का डाउट है, कर्म करो बोल रहे हैं, फिर बाद में स्थितप्रज्ञ बनो बोल रहे हैं, तो क्या मैं योगी बन जाऊं? जैसा योगी क्या करते हैं, हिमालय पर्वत पर जाते हैं, नहीं जंगल में जाऊंगा, हाँ जंगल में जाके मैं क्या करूंगा, बैठ जाऊंगा, क्या बोलते हुए, मैं भगवान के बारे में मालूम हो गया, मैं यार को अब भगवान की तपस्या करूंगा। तो क्या ये श्रेष्ठ है? तो भगवान समझा रहे हैं ये श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है पेड़ लगाना। पेड़ किसके लिए लगाए? भगवान के लिए तुम कर्म कर रहे हो, तो वो जो फल आएगा किसको देना? भगवान को देना। क्यों? भगवान ही सृष्टि के रचयिता है। ये सूरज की रोशनी भगवान स्वयं भगवत गीता में बोले मैं हूँ, और जो वर्षा दे रहा हूँ मैं हूँ। सब चीज जब भगवान का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो गाते हैं आरती में ओम जय जगदीश हरे, लेकिन हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि भैया कर्म क्या है, कर्म योग क्या है। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कर्म और कर्म योग में क्या डिफरेंट है। तो हम लोग को ज्यादातर क्या करना है, जो भी हमको कर रहे हैं, कृष्ण को सेंटर बनाना है, ये कर्म योग है। फिर भी और डेप्थ में श्लोका वाइज जाएंगे। अब क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग ये बेसिक वर्ड्स है, हम लोग जरा कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं थोड़ा, ये क्या है, ये बहुत टफ दिख रही है भगवत गीता। नहीं, आसान है, मैं आपको आसान कर दूंगा। जैसे कि कर्मयोग और कर्म कांड एक समान नहीं है। ज्यादातर हम लोग कहीं में लगे हुए हैं, कर्म कांड व्रत रखना, ये फॉलो करना, वो फॉलो करना, ये सब वेदों में जो बताया गया, कल भी हम लोग डिस्कस करें, वो क्या है, हमको इंद्रिय तृप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए, ऐसा ऐसा कुछ मार्ग बताए गए। तो हम लोग ये जितने भी कर्म कांड है, थैंक यू फॉर ऑल सपोर्ट, मेक मी अंडरस्टैंड ओके द मीनिंग, ओके नो इश्यूज, थैंक यू। अच्छा आपका चैट चल रहा है क्या? चलने दो चलने दो। कर्मकांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा करना, इतना सिंपल है देखो। और इंद्रिय भोग के लिए मैं जो भी कर रहा हूँ, इंद्रियों को भोग करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जबकि कर्मयोग इसका बिल्कुल विपरीत है। कर्मयोग यानी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसको, हमारे रूठे हुए ठाकुर को मनाने। हमारे जो ठाकुर रूठे हुए हैं उनको कैसा मनाना, वो कर्म योग कहलाता है। तो आज का अध्याय पूरा हमारा कर्म योग है। तो भगवान वो स्वयं बता रहे हैं, देखो भैया ऐसा करना। ये स्लाइड कल भी रखा था मैं, कल भी हम ये स्लाइड रखे थे। वो स्लाइड में हम लोग क्या देखे, कुछ भी अगर हम लोग विष्णु को भी अर्पित फल करते हैं, तो हम लोग उस पर एक्सपेक्टेशन करते हैं, आसक्ति बने रहती है, मैं भगवान तुमको ये करूंगा, मेरे को तुम ये दो, जो भी मैं पुण्य कर रहा हूँ, क्यों, स्वर्ग प्राप्त करना है। ऐसा हम लोग कल डिस्कस करें। इसलिए ये हमको क्लैरिटी आना कर्म कांड क्या है। ज्यादातर हम लोग ब्राह्मण लोग हमको क्या बोलते हैं, जाओ तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, ये करो ये करो ये करो, ये जो भी करो करो है, ये सब क्या है, कर्म कांड है। क्यों? थोड़ी सी आपको बेनिफिट मिलेगी, तात्कालिक समय के लिए बेनिफिट मिलेगी, लेकिन क्या वो बेनिफिट परमानेंट है? क्या कुछ समय तक आपको सुख मिलेगा, फिर आपको दुख रेगुलरली है। तो ये रियल दुख और सुख के बंधन से मुक्त होना, तो क्या करना, भगवान हमको कर्मयोग के माध्यम से उनसे जोड़ रहे हैं। भगवान कर्मयोग के माध्यम से, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, 30वां श्लोका आज का भगवत गीता का पूरा सार है। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोका, वो वहां तक हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी से जाने के लिए। अगर मैं बहुत ही जल्दी जा रहा हूं तो मेरे को रोकना माता जी एंड प्रभु जी, बोलना कि प्रभु जी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा। तो मनुष्य के कितने कर्म होते हैं? धर्म परायण एक कर्म होता है, अधर्म पूर्वक कर्म होता है। तो धर्म परायण मार्ग से, कर्म योग के माध्यम से भी हम भगवान को जोड़ सकते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से भी भगवान को जोड़ सकते हैं, ध्यान योग के माध्यम से भी हम भगवान को जुड़ सकते हैं, फाइनली हम भक्ति के मार्ग से भी भगवान को जुड़ सकते हैं। कोई कोई लोग आगे जाके हम लोग को ये भी देखेंगे, कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं। आप लोगों को भी एक मैं प्रश्न पूछूंगा आगे जाके, अभी से आंसर माइंड में फ्रेम कर लो। वर्क इज वर्शिप, यस प्रभु, कर्म ही भगवान है, ऐसा कोई कोई रहते हैं। तो वो सही है गलत है मैं आगे पूछूंगा, पहले मैंने कर्म योग अच्छे से समझा दूंगा। तो कर्म को फिर से हम लोग किस में डिवाइड करें, सकाम और निष्काम। थोड़ा ये लेवल 2 है ना, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा समझते जाओ आप। अभी हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न अर्जुन का क्या है। अर्जुन उवाच ज्ञायसी, अच्छा वंदना माता जी, शर्मा माता जी अनम्यूट कीजिए, आपने बोला आप श्लोक पढ़ेंगे, शर्मा माता जी पढ़िए, पढ़िए कोई भी हो।
कोई भी नहीं, नाम लेंगे तो अच्छा रहेगा। वंदना माता जी पढ़िए, अनम्यूट कीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा है। माता जी आप है या नहीं है, अनम्यूट कीजिए। शर्मा माता जी, ओके। विक्रम प्रजापति प्रभु अनम्यूट कीजिए। ठीक है हरे मैं ही कृष्णा पढ़ लेता प्रभु हूँ। जी। हरे कृष्ण। हाँ अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तक्ति कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। अच्छा, आपको अनम्यूट नहीं करा क्या, सॉरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग रीडिंग, अच्छी सी सेवा है। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे ये घोर घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। हे केशव, मेरे को जब आप बोल दिए ना बुद्धि के माध्यम से ये देखो कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, फाइनली मैं योगी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाता हूँ, भगवान प्लीज मेरे को इतने लोगों को मारने को मत लगाओ, वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, हमको तात्पर्य में जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे डाले हैं। क्या बोल रहे हैं, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जब द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चले जाते हैं। एक्चुअली देखा गया तो कृष्ण भगवान की भक्ति बहुत, ये कृष्ण भावनामृत ये ऐसा नहीं है योगियों के वैसा जंगल में जाओ बैठ जाओ, हिमालय पर्वत पर जाओ बैठ जाओ। भैया वो लोग क्या कर रहे हैं, सब इंद्रियों को छोड़ के सिर्फ नहीं नहीं मैं अगर ये नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वहां जाके बैठ जाऊंगा, वैसा नहीं है। एक भक्त क्या करता है, हमेशा क्या करूं मैं भगवान को, किस प्रकार से मैं मेरे रूठे हुए ठाकुर जी को सेवा करके मना लूं, वो देखता है। जो मेरे पास में, जो भी मेरे पास में साधन है, मैं उससे मेरे भगवान को थोड़ा सा टाइम निकालूंगा। भगवान को हमेशा वो तड़पता है, अगर प्रसाद उसको अगर खाना दिल बोला, वही जो योगी क्या करता है, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, वो सीधा जाएगा बैठेगा। लेकिन एक भक्त क्या करेगा, भगवान को चढ़ाएगा, ब्यूटीफुल उसको खीर खा रहा है, ये तो मेरे ठाकुर जी को मैं चढ़ाऊंगा, गुलाब जामुन खाना दिल बोल रहा, ठाकुर जी को चढ़ाएगा खाएगा। ये हो गया कर्मयोग, भगवान को सेंटर में रख रहा है। अगर उसको अच्छा सा कुछ चीज देखने का है, वो बोलेगा, योगी बोलेगा मैं तो आंख बंद कर लूंगा जंगल में जाऊंगा, नहीं। ये बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो काम है भगवान का विग्रह देखूंगा, मेरे को नृत्य करना दिल बोल रहा, भगवान के भजन के लिए भजन में मैं नृत्य करूंगा। कितना डिफरेंस है देखो, भगवान को हम क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन ये नहीं है ज्ञान अर्जित करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। ध्यान जैसे कि अगर समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे आपके सामने, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, हमेशा लड़ते जा रहे प्रभु, लड़ते जा रहे लड़ते जा रहे, इन लोगों का कैसा होगा, वाइफ बोलती है मैं करेक्ट, हस्बैंड बोलता है मैं करेक्ट, लेकिन उनको ये नहीं मालूम, उनको लेके आना, उनको समझाना, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कौन करेक्ट है कौन गलत है। भैया तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जेल है, ये आज जो 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 तुमको दूसरे अध्याय में मिला है ना, ये वस्त्र है। आज ये वस्त्र में है, कल कोई और वस्त्र में है, कल कुत्ते के वस्त्र में, कल शेर के वस्त्र में, वस्त्र बदल जाएंगे। इसलिए लड़ो मत, कितना समय ऑलरेडी गंवा दिए, सिर्फ क्या करो, भक्ति करो। तो इसलिए ही वो क्या समझ जाएंगे कि भाई मेरा तो जीवन का लक्ष्य, मेरा जीवन का लक्ष्य पति को हराना, पत्नी को हराना नहीं है, मेरा जीवन का लक्ष्य मेरे ठाकुर को मनाना है। देन फाइनली देयर विल नॉट बी एनी डाइवोर्स। हाँ, वो समझ जाते हैं जीवन का लक्ष्य लड़ना नहीं है, मेरे को कहाँ जाना है, भगवत धाम वापस जाना है। ये ज्ञान नहीं रहने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइटिंग 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 कर रहे हैं। तो इसलिए ही कुछ भी करना है भगवान को अर्पण करना है। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो कोई भी रहने दो, हम लोग अगर कपड़े का दुकान है, चलो भाई कपड़े का मैं भगवान के लिए मैं ये थोड़ा सा कपड़ा भगवान को दे दूंगा। अगर मेरे पास में जो, अगर मैं करें फूल की दुकान वाला क्या करेगा, फूल अर्पित करेगा। कुछ भी रहने दो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अगर कर्म करें, देन फाइनली भगवान भी खुश। ये ऐसा नहीं है हमको आचार्य बता रहे कि भाई जंगल में जाके बैठना नहीं है, हमको कृष्ण भगवान अच्छे दिख गए, इस्कॉन से जुड़ गए, मैं फैमिली पूरी छोड़ दे के आ जाऊं क्या, माता जी बोल रहे हैं, गलत बात है। नहीं, ये वो जड़ता नहीं है कि हमको सब छोड़ दे के जंगल में आना करना नहीं है, फैमिली में रहते रहते ही भगवान को मनाना है। क्या बोल रहे हैं देखो, व्यमश्रीनेव वाक्यम बुद्धि मोह यह शिवा में तदेकम वद निश्चित्या ये न श्रेयो हम आपनुयाम। आपके व्यमश्रित अनेक अर्थ वाले उपदेशों से, टोटली 72 श्लोकास थे, किसमें दूसरे अध्याय में इतने सारे आप मेरे को बता दिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ।
हाँ, अब मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भगवान बताए हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में बताए, दो दूसरे शब्दों में, और अच्छा पूरा पढ़ लेंगे ना, नहीं पढ़ा ना। अतः कृपा करके निश्चित रूप से निश्चय पूर्वक मुझे ये बताइए, इनमें से मेरे लिए क्या हिम। देखो, गुरु के पास में ऐसा जाना, गुरु से रिक्वेस्ट करना, गुरु तो हम बना दिए, शिष्यास्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, लेकिन गुरु से हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। कुछ डाउट्स आते हैं, गुरु को भी हम पूछना, मेरे लिए क्या है, क्या ये उचित है मेरे पत्नी से लड़ना, या तो पति से लड़ना ही मेरा जीवन है क्या, मेरे को बताइए। तो गुरु तत्वदर्शी है, ना तो पड़ोसी से ना तो किसी से भी लड़ना नहीं है, सिर्फ भगवत धाम जाना तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए क्या क्या तुमको करना है वो अच्छा सा गाइड करेंगे, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। दूसरे शब्दों में उनके प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, हरि बोल, ये प्रश्न किसके लिए पूछ रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए। हमारे कने हम लोग परेशान नहीं है क्या, हमारे परिवार में परेशान है, पैसे वाले परेशान है, बिजनेस वाले परेशान है, नौकरी वाले, अरे और नौकरी अभी तक मेरे सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, मेरे को नौकरी में से निकालता बोल रहा है, इतना डर है, स्टूडेंट्स परेशान है, आगे जाके फेल होगा या पास होगा, हर एक लोग ये भौतिक दुनिया में परेशान है। हाँ, इसलिए ही भगवान उनको दूसरे अध्याय में क्या हो गया, अनेक मार्ग बता दिए कि लेकिन वो ये समझ रहा था कि मेरे को एंजॉयमेंट मिलना है, अगर मैं एंजॉय मैं अगर लड़ूंगा तो ऐसा बोले ना, तुम एंजॉयर नहीं हो, तुम उसका कंट्रोलर नहीं हो, ऐसे सब चीज बताए हैं। तो फाइनली मैं ये युद्ध क्यों करूं, अर्जुन का डाउट। अब धीरे धीरे से अब आगे बढ़ेंगे। अर्जुन का डाउट तो ये है, प्रभु जी भगवान का आंसर, हमको भगवान को जानना है। भगवान ब्यूटीफुल तरीके से 9वें क्रमांक तक श्लोका तक क्या बताएंगे, तीसरे क्रमांक के श्लोका से स्टार्ट करेंगे, निष्काम कर्म योग। ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, आप सब देखते जाओ, कितना ब्यूटीफुल अध्याय है ये। एक्चुअली थोड़ा जाने से पहले ये देखेंगे, निष्काम कर्म योग यानी कर्म, निष्काम कर्म यानी क्या है, कर्म का फलों में आसक्ति मत रखो। हाँ, जो भी कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पण करो, इतना सा ही है। अगर आप योगी बन गए, कैसा, प्रभु जी मैं भी योगी बन जाऊंगा, विश्वामित्र भी योगी बन गए, लेकिन मेनका का झन झन पायल की आवाज सुने, मेनका को देखे, टेम्प्ट हो गए, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके। और एक एग्जाम्पल बोलो प्रभु जी, कल भी बता दिए ना आप विश्वामित्र का। सौबोरी मुनि क्या करे, वो तो पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं, योगी है बहुत बड़े, कितना तपस्या, घोर तपस्या, पानी के अंदर घोर तपस्या कर रहे हैं, योगी बन गए वो तो। वो क्या हुआ, सडनली दो मछलियां क्या कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं, भोग कर रही हैं, संभोग कर रही है, अल्टीमेटली इनकी दृष्टि पड़ी मछलियों पे। अब ये बोले चलो मेरे जीवन में भी मेरे को आनंद चाहिए, वो उठ के खड़े हो गए, खड़े होके चलने लगे, अब मैं भी देखूंगा, मेरे लाइफ में, फैमिली लाइफ में आ जाऊंगा। इतने बड़े योगी भी उनके इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन एक भक्त हरिदास ठाकुर जी है, देखो भक्त है, हमेशा भगवान का नाम लेते थे, भगवान की चिंता करते थे, सब यही करते थे। अल्टीमेटली वो क्या हो गए, जब उनके सामने एक युवा अवस्था में एक वैश्य आके ठहरी हुई है, तुम भी, मैं भी युवा, तुम भी युवा, चलो टाइम स्पेंड करेंगे, नहीं मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो भगवान की सेवा करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो टेम्प्ट नहीं हुए। तो ये मार्ग है भक्ति योग, भगवान का कृष्ण भावनामृत क्या है, भगवान को सेंटर में रखते हैं, भगवान को प्रसन्न करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ऐसा नहीं है योगियों का। आज ये कलयुग में हम लोग ये नहीं कर सकते। ये योगी जो भी कलयुग में दिख रहे हैं वो लोग रियली योगी नहीं है, वो लोग क्या है, भोगी है। चोला तो पहनते हैं ऊपर से, लेकिन ढोंगी है, क्यों, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। अमिताभ बच्चन का एक अच्छा सा गाना था, तुम अंदर से कुछ लगते हो, बाहर से कुछ लगते हो, राम नाम जपना पराया माल अपना, कितना अच्छा। लेकिन वास्तविकता में वो लोग, आज के योगियां वैसे ही है, हाँ वैसे ही है। वो क्या करते हैं, ये काम करते हैं ना, भोगने की इच्छा उनमें रहती है। तो भगवान हम लोग को ये निष्काम कर्म योग के माध्यम से इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, एक एक श्लोका इतना ब्यूटीफुल है, शांति से श्रवण करो।
हाँ, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के फूल है। हाँ, दो प्रकार के पुरुष होते हैं। हाँ, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हाँ, वो लोग भगवान बता दिए कि भैया दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन से? एक ज्ञान के पीछे भागते हैं, मैं तो ज्ञानी बनूंगा, मेरे को अब ये ज्ञान अर्जित करूंगा, मैं अलग है सांख्य योग जो बताए हैं नॉलेज, मैं ये सब तत्व क्या है, 24 तत्वों से शरीर बना हुआ है, ऐसा ज्ञान के पीछे भागते हैं। और एक भक्ति में सेवा करके भगवान को मनाते हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये जितने भी ये क्या करते हैं, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम हमारा चोला बदल लिए, सन्यासी बन गए प्रभु जी, हम लोग जंगल में चले गए, तो जैसे ही हम लोग जंगल में चले जाएंगे, वहां पे उसको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों प्रभु जी? आनंद क्यों मेरे नहीं मिलेगा? कितने दिन वो अंधेरे में बैठेगा, जंगल में बैठेगा, कुछ काम नहीं करते हुए, तो देन फाइनली वो क्या करता, नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ पे आनंद नहीं मिल रहा, चलो मैं क्या आता हूँ, फिर से एक स्कूल बनाऊंगा, लोगों की, मानवों की सेवा करूंगा, मानव सेवा करूंगा, स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा। ऐसा वो लोग फिर से बदल जाते हैं। क्यों? उनको आनंद नहीं मिलता। लेकिन एक भक्त दुनिया में रहता है, फैमिली में रहता है, गृहस्थ जीवन में रहता है, लेकिन वो क्या करता है? गृहस्थ है यानी ग्रह मेरी नहीं है, अपनी पत्नी को सेंटर, बच्चों को सेंटर नहीं लगाता है। वो क्या करता है? गृहस्थ जीवन में, ठीक है मैं आज भगवान को अच्छा सा फूल, यस मैं भगवान को अच्छा सा खीर, यस भगवान को मैं जो भी है मेरे पास में, चाहे मैं गरीब हूँ, हाँ अमीर हूँ, जो मेरे साथ यथाशक्ति है, मेरे भगवान को, मेरे ठाकुर को मैं वो चढ़ाऊंगा। वो चढ़ा के मैं, भगवान भी खुश रहेंगे, मैं वो पूजा से मैं सेंट, भगवान को अगरबत्ती भी लाएंगा, अच्छी सी अगरबत्ती लगाऊंगा भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। भगवान भी सूंघेंगे, भगवान भी खाएंगे। भक्त की ये भावना रहती है, वो तड़पता है, जितना भी सैलरी है उसमें मैं भगवान को मना लूंगा। लेकिन देखो योगी क्या है, किसी का वो अच्छा नहीं चाहता है, बस वो सिर्फ सेल्फ सेल्फ आई एम टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई सेल्फ। यस मैं कहाँ पे जाऊंगा? जंगल में जा रहा हूँ। ये गलत है, ये गलत है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको तात्पर्य में भी ऐसा बताया गया। अब हम लोग देखेंगे, न कर्मणम अनारंभाम निष्कर्म्यम पुरुषो नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अर्जुन बोल रहे हैं, तुम अगर कर्म नहीं करोगे, सब जंगल को चले जाएंगे, नहीं तुमको कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलता, फिर ये बंधन में जकड़े जाओगे, और न केवल सन्यास के सिद्धि प्राप्त होने से आप ये छुटकारा पा सकते हो, दोनों भी आपको बंधन में डाल देंगे। तो इसके लिए करना क्या है? हमारे को आचार्य क्या बताए? भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही सन्यास ग्रहण कर सकता है। जल्दी जल्दी अगर मैं सन्यास ले लिया, समझो मैं, हाँ मेरी ये इच्छाएं और है, मेरी इच्छाएं, मेरी इंद्रियों को मैं कंट्रोल नहीं करा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, फाइनली मैं भगवा कपड़े पहन लिया, सन्यासी बन गया, योगी बन गया, लेकिन लेकिन फिर से मेरे को गिरने के चांसेस है। हाँ, जैसा बादलों में एक प्लेन है, ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, तो उसको क्या, उसको वो आनंद नहीं मिलता। हाँ, ना तो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान को देख पा रहा है, आनंद नहीं है वहां पे, वो स्टेज पे योगियों को फिर से नीचे गिरने के चांसेस है। तो इसलिए वहां पे बता रहे हैं हमको तात्पर्य में कि पहले तुम शुद्ध बनो। चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त में बुरे बुरे विचार है, इसलिए ना सौबरी मुनि, विश्वामित्र, सडनली उनका पतन हो गया। हाँ, वैसा चित्त को शुद्ध करना है तो क्या करना है? भगवान, हमारे इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ना है। यहाँ के तात्पर्य में बताया गया, भगवान की तरफ जैसे ही हम लोग मोड़ेंगे, वो जब हम लोग संन्यास लेने के भी यस एलिजिबल रहेंगे, जब सन्यासी भी ग्रहण करेंगे, तो हमारा मन भौतिक भौतिक इच्छाओं, आसक्ति पे नहीं जाएगा। ऐसा क्लियरली बता रहे हैं।
और क्या बता रहे हैं, शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने का से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करना अथवा सकाम कर्म करने से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसा बताया गया कि भाई ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने का अथवा सकाम कर्म से विरत विरत होने से ही हम लोग को कोई सकाम कर्म यानी मैं ये करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा नहीं। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो निष्काम भावार्थ में ऐसा वो बता रहे हैं। अगर अगर हम लोगों को बोला गया, अगर एक बच्चे को भी बोला गया तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, नहीं, वो बच्चा रोएगा। अरे नहीं, वही अगर बच्चे को ठीक है तुम ये चॉकलेट मत खाओ, मैं तुमको माजा दे रहा हूँ, माजा को लेगा, चॉकलेट छोड़ देगा। हाँ, नहीं तुम माजा को छोड़ दो, मैं तुमको और एक खिलौना दे रहा हूँ, माजा को छोड़ देगा, खिलौना लेगा। वैसा अगर हमारे इंद्रियों को सडनली बोला गया कि ये बंद करो, वो बंद करो, वो बंद करो, तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। समझना, अगर वही हमको हायर टेस्ट मिल गया, हायर टेस्ट मिल गया, हायर टेस्ट क्या है, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान में सेवा, हम दृढ़ विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो हमको ये सब, ये इंद्रियों को काम वासना, ये इंद्रियों को वट पैसा कमाना, ये इंद्रियों को वट भोगना, सुख भोगने की इच्छा, कोई प्रकार की कामनाएं, सब धीरे धीरे से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कहाँ पे बोला गया, तात्पर्य में इतना अच्छा हमको बता रहे हैं वो। हाँ, सिर्फ कृष्ण, भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते कि भाई तू सन्यासी हो जा, नहीं, भक्ति के साथ मेरी सेवा कर, मेरे से तू जुड़ जा, ये है एक्चुअली। और क्या बोल रहे हैं, ना ही किश्चित कृष्णम अपि जातु तिष्ठाति अकर्मकृत, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार, ये पहली बार गुणों का वर्ड यूज हुआ है। हाँ, हम लोग और विश्लेषण 17 अध्याय में, 15 अध्याय में डिटेल में देखेंगे, तो 16 अध्याय में शायद देखेंगे गुणों के बारे में। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार अर्जित गुणों के अनुसार विशेष होकर कर्म करना पड़ता है। हर कोई गुणों में बंधा हुआ है। गुणों में प्रभु जी कैसा, मैं सतोगुण में हूँ, पैसा कमाऊं, वट मैं सतोगुण में अच्छे कर्म करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा। रजोगुण में हूँ, पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। एंड तमोगुण वाला क्या समझता है, यस मेरा तो काम है एंजॉय करना, एंजॉय करना, एंजॉय करना। ऐसा हम लोग सब तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। तो हमको क्या करना है, ये गुणों में बंधे हुए रहने के कारण हम लोग उठ नहीं पा रहे हैं, भगवान को नहीं देख रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, अथा कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए कहीं कोई रह सकता है क्या? अगर एक चिड़िया को भी घोंसले में डाल दे के बैठ जाओ, नहीं बैठ सकती, उसको उसके बच्चों को देखना है। हाँ, उसको भी कर्म करना पड़ता है, गधे को भी कर्म करना पड़ रहा, वो क्या बोलते हैं, घोड़ा को भी कर्म करना पड़ता, बैल भी कर्म कर रहा है किसान के लिए, करना ना। तो क्या बैल, गधा, बर्ड ये सब भगवत धाम जाएंगे? वर्शिप बोलते हैं, हाँ, कर्म ही करो, कर्म ही करो, कर्म ही भगवान है, नहीं, कर्म ही करते रह जाएंगे, गधे बन जाएंगे, गधे के वैसा। भगवान की भक्ति नहीं करे, भगवान बोलेंगे मेरी भक्ति नहीं करा, भगवत धाम में नहीं आ सकता। तो इसलिए एक भक्त हमेशा क्या करना है, ये सब ये सब हम लोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे और क्या बताए तात्पर्य में, आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हल भी नहीं सकता। वो तो हमको नॉलेज दे दी है दूसरे अध्याय में कि आत्मा अगर चले गई तो हम लोग का शरीर बेकार है, यह शरीर मृत वाहन के समान है, आत्मा द्वारा चलता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील, यस आत्मा है तो ये सब चेतना है, ये सब हम लोग, मैं हाथ हिला सक रहा हूँ, सब है। अगर आत्मा चले गई, वो चले गया, कोई मेरे को मेरे नाम से भी नहीं बुलाएगा, बॉडी निकालो, इसकी बॉडी निकालो, ऐसा बन जाएगा हमारा शरीर। तो वो बोल रहे हैं, और एक क्षण के लिए भी हम नहीं रुक सकता, और अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। अगर हमको कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना पड़ता, थोड़ा सा हम लोग क्या करना, हमारे इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में पलटा दो या मोड़ लो, प्रवृत्त रखने से। अन्यथा वह माया द्वारा, यस अगर हम लोग अगर कृष्ण की सेवा नहीं करें, ऐसा भगवान, व्हाट इफ यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ ए गॉड, डेफिनेटली यू विल बिकम द सर्वेंट ऑफ ए डॉग, ऐसा हमको हमारे आचार्य बताए। देखो हर कोई सर्वेंट है, हर कोई नौकर है, किसका, कोई बीवी का है, कोई बच्चों का है, कोई माता पिता का है, कोई बॉस का है जो तनख्वाह दे रहा है, कोई अगर ज्यादा पैसा कमा लिया तो कुत्ते का सर्वेंट है,
वो कुत्ता कॉस्टली कुत्ता को पालेगा एंड पाल के बोलेगा यस मैं कुत्ते की सेवा करूंगा, उसको टॉयलेट को सुबह में लग जाएगा, शाम में, ये जीवन है, उसको नहलाएगा। देखो सर्वेंट तो हमको बनना ही है लाइफ में, तो दास जब हमको बनना है, हमारी वट वृत्ति में ही दासत्व है। हम किसी ना कभी प्रेम के खातिर दास बन जा रहे हैं, बच्चे को मोह के खातिर बन जा रहे हैं, तो यही दासत्व एक्चुअली देखा गया तो हम भगवान के दास है, भगवान के दास है। अगर वही भक्ति में हमारा वट क्या नहीं, तो अगर हम लोग ऐसे ही सबके दास बनते जाएंगे, बसते बनते, तो हमको शंकराचार्य बताए, क्या बताए, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। हाँ, बार बार जन्म लेना पड़ता, मृत्यु आना पड़ता, जन्म लेना पड़ता, ये शंकराचार्य स्वयं बताए। वही अगर भक्ति में पूरी तरह से आ गए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ सिर्फ भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसको ऐसा सेवा करें तो हमको क्या मिलता है, भगवान की सेवा करें तो हमारा चित्त शुद्ध होता, मन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते। ये भगवान हमको तात्पर्य में ये श्लोका में तो भगवान बता दिए गुणों में बंधे हुए, लेकिन गुणों को पार कैसा कर सकते, भगवान की सेवा से, ऐसा हमको आचार्य बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, कर्मेंद्रियानि संयम्य यास्ते मनसा स्मरान। क्या है ये श्लोका में, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो कोई लोग हम लोग देखते हैं रास्ते में, बाबा लोग बाला हुए जहाँ वो गांजा पीते हैं और क्या करते हैं, सिगरेट बीड़ी, ऐसा वो लोग अपने आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, वो तो समझ रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, मैं अब भगवान का बन गया हूँ, लेकिन वो बात गलत है। वो लोग अभी भी इंद्रियों के वश में ही हैं। ज्यादातर वो लोग, हम लोग भी क्या करते हैं, डॉक्टर बोलता देखो तुमको शुगर आ गया, तुम मीठा खाना छोड़ दो, लेकिन हम लोग उसके विषयों के बारे में सोचते रहते, जब मैं मीठा खाता था वो है ये। कर्मेंद्रियानि संयम्य यास्ते मनसा स्मरान। तो जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों में, जब मैं वो एंजॉय करता था कितना अच्छा रहता था, ये भी गलत है। का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है। वो योगी नहीं है, ढोंगी है। वो योगी नहीं है, भोगी है, क्योंकि वो धोखा दे रहा है सबको कपड़े बदल के। देखो मैं तो अब सब छोड़ दिया हूँ, योगी बन गया हूँ। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन ऐसा योगी मत बन ना, ये तू धोखा दे रहा है। अगर ऐसा तू करेगा, तेरा निर्धारित कर्तव्य क्या है, युद्ध लड़ना। तू अगर बोलेगा कि इमीडिएटली मैं सन्यास बन जाऊंगा, तेरी इंद्रियों को इतना आसान नहीं है। अगर तू सन्यास बन गया, वहां से फिर तेरा डाउनफॉल हो जाएगा। इनडायरेक्टली उसको समझा रहे हैं तेरा काम क्या है, युद्ध लड़। और क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुंभ का मेला होता है, कोई ऐसा बैठे हुए रहते हैं, ऐसा बैठे हुए रहते हैं, जटाएं, ये हम लोग समझते अरे ये तो बहुत बड़े वट वो है, चमत्कार कर रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार लाइन लगा देते हैं। तो वह हम लोग को ये सब वो सब हमारे लिए दिखावा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वह वे मन में इंद्रियों के भोग का चिंतन करते हैं। वो वहां क्यों बैठ रहे हैं, यहाँ पे लोग आएंगे आएंगे तो कुछ ना कुछ देंगे, देखेंगे तो मैं मेरे लिए ये है उनकी भोग की इच्छा, रियल इच्छा पीछे की बताते नहीं। सामने तो हम लोग देखो ऐसे हो गए हैं योगी, तो ये गलत है। अर्जुन को हम लोग हम बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं भगवान कि मिथ्याचारी मत बनो, दिखावा मत करो। ऐसे लोग अपने उपभोग अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी विख्यान देते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार सबसे बड़े धृत है, मूर्ख है। अपने शिष्यों को भी बोलते हैं देखो मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ, मैं चमत्कार कर रहा हूँ, लेकिन वो है असल में वो भगवान नहीं है। कभी राम जी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, कभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं बोले आप भगवान हैं। अगर कोई उनको आप कृष्ण के अवतार है, नहीं, मैं कान बंद कर लेते थे वो। आजकल कलयुग में गली गली में निकल के आ रही है, मैं तो कलयुग का अवतार हूँ, कल की भगवान हूँ। आ गए, आज आ रहे ऐसे लोग। हम लोग भी क्या करते हैं, नमस्कार चमत्कार को, क्यों पकोड़े निकाले गरम गरम तेल से। ये गलत है, गलत है। तो हमको भक्ति में वो आगे जाके अब देख रहे हो, देखो ये ऐसा नहीं बनना है। अब देखो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, चले तो गए संन्यास आश्रम में, लेकिन अभी भी एडिक्टेड, किसको अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो और वो
ये अगर वही गृहस्थ में है, गृहस्थ मुक्ति को प्राप्त कर सकता क्या? जब सन्यासी प्राप्त नहीं कर रहा, प्रभु जी मैं तो गृहस्थ में हूँ। यस, गृहस्थ जब मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कैसा? भगवान की सेवा करके। भगवान को क्या अच्छा है वो जान लेता है। भगवान के लिए मैं भजन करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा, भगवान को फूल प्रसाद सब देके 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 उद्धार, अपना उद्धार कर लेता। ये है कर्म योग, ये है कर्म योग। कितना अच्छा ब्यूटीफुल भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं। ये अस्त्वा इंद्रियाणि मनसा नियम नियम, ठीक है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत, कर्मयोग यानी कृष्ण को अपनाना, कृष्ण को जो खोया हुआ हमारा रिलेशनशिप है, भगवान को मनाना, भगवान की सेवा करना, कर्मयोग आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, वह तो उत्कृष्ट है। यस, भगवान बता दिए भैया, मन को जो पूरी तरह से, यस, अगर को दूसरे, और पहले तो बता दिए जो मिथ्याचारी है उसके बारे में बताए, जो ढोंगी है योगी है उसके बारे में बताए, लेकिन दूसरी ओर अब हम अपने जैसे लोगों के बारे में बता रही है। हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? यस, भगवान पे हमारा मन आ गया है, हे भगवान मैं कुछ भी करूंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य मालूम हो गया, मेरे को रजोगुण में नहीं रहना है, पैसा कमाना, नाम कमाना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्वर्ग जाना, मेरे को अच्छे कर्म करूंगा, स्वर्ग नहीं जाऊंगा, ये मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, मेरा जीवन का ड्रग्स लूंगा, अल्कोहल लूंगा, और एक मांस मच्छी खाऊंगा, मैं मेरे इंद्रियों को भोगूंगा, तमोगुण में नहीं रहना है, सिर्फ मेरा नाम तुम्हारा नाम, मेरा काम क्या है? तुम्हारा नाम लेना है, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये कृष्ण भावनामृत में जो प्रारंभ करता है, भगवान बोल रहे ये मेरे लिए ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। और लंपट जीवन तथा इंद्रिय सुख के लिए चंद योगियों का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा करना कर्म में लगे रहने के जीवन लक्ष्य को और जो जीवन बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। सन्यासियां अगर वहां जाके भगवान की सेवा नहीं करे और भगवान को अपना नहीं बनाए, वही गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान को सेंटर रखते हुए अगर जो बनाए, हमारे को आचार्य बोल रहे ये श्रेष्ठ है। जैसे कि भगवान के लिए गृहस्थ क्या कर सकता है? भगवान को मैं अच्छा सा ड्रेस पहनाऊंगा, और भगवान को मैं क्या करे तो प्रसन्न होते हैं, वो तड़पता है, क्या करता है? कर्मयोग जितना हम लोग कर्मयोग से भगवान से जुड़ते हैं, तो जितना हम भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कुछ कर्म करते हैं, तो हम लोग कौन से लेवल पे जाते हैं? भक्ति धीरे धीरे से हमारे में क्या होता है? भक्ति योग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो वैसे ही हम लोग अब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? गीता का हमारे को श्लोकों के बारे में मालूम हो गया, हम दूसरों को बोलते हैं देखो भाई गीता में ऐसा बोला गया, लेकिन वास्तविकता में गीता में कहां पे भी ये नहीं बोला गया कि तुम सन्यासी बन जाओ, तुम कर्म करो। उल्टा भगवान बोल रहे हैं मन मनावो मद भक्तो, मेरे ही भक्त बन जाओ। गीता में कहां पे भी ये नहीं बोला गया ना कि तुम कर्म ही वर्क ही वर्शिप, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसलिए क्या करना है? कुछ भी छोड़ना नहीं है। भक्तों को क्या करना है? सिर्फ जोड़ना है, भक्ति को जोड़ना है, हरि का नाम जोड़ना है, भजन करना है, भजन क्रिया। एक दिन हम लोग वो भी देखेंगे, भक्ति के 9 स्तर के 12 स्तर है, कैसा हम भगवत धाम के प्रीति बढ़ा सकते हैं, वो भी देखेंगे नेक्स्ट जब भी क्लास रहेगा। तो ये करना है। ज्यादातर ऐसा बताया गया ना, खाली अगर घर है, खाली मकान, खाली घर, शैतान का मकान या शैतान का घर, तो हम लोग को खाली माइंड को रखना नहीं है। भगवान का उसमें इंपोर्ट करते जाना, कुछ ना कुछ भगवान के वीडियोस देखना, भगवान के बारे में श्रवणम करना, भगवान का नाम लेना। तो ये भगवान बोल रहे हैं ये मेरे लिए कर्मयोग है बेटा, कर्मयोग ये है, समझो, ठीक है ना। अब देखो नयनम नीतम कुरुमुख नियतम कुरु कर्मत्वाम कर्मज्यो ही अकर्मणः शरीर यत्रा अपि च ते, क्या बोल रहे हैं? अपना नियत कर्म करो, सुसाइड मत कर लो टेंशनों से। भगवान बोल रहे हैं यार तुम्हारा नियत कर्म जो है करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। अगर तुम आंच नहीं जलाएंगे, अगर चूल्हा नहीं जलाएंगे, मैं तो कर्म नहीं करूंगा, नहीं। योगियां भी अगर वहां पे जाएंगे, कहीं ना कहीं कर्म करना है, उनको भी तो कुछ ना कुछ जंगल में भी जाएंगे, कुछ फल भी तो खाना है, कुछ तो कर्म करना पड़ता उनको। जब वो चलते जा रहे चींटियों को भी वो मार देंगे तो उनको भी पाप लग रहा है। ये गलत है। हमारे शरीर निर्वाह के लिए कुछ तो कर्म करना पड़ता है।
और क्या बताया गया, ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अपने आप को उच्च कुलीन, यस मैं तो ब्राह्मण परिवार का हूं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, मैं बड़े परिवार का हूं। वो क्या करते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, पहन के बोलते हैं मैं तो अब सब छोड़ दिया हूं। लेकिन वास्तविकता, हाँ, इंटरनली जब उनके अंदर से जाके देखे तो वो अभी भी भोगों में लगे हुए हैं, ढोंग कर रहे हैं, दिखावा। ये ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। हाँ, नाम के लिए है, कभी जनेऊ पहन लिए, कभी ये कब वो तिलक लगा लिए, ये सभी मैं देखो ये हूँ। हाँ, ये सब दिखावा है, ये करना, ये लोगों का कितना भी हो भगवत धाम नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। अर्जुन को ये नहीं, अर्जुन को एडवाइस कर रहे कि भैया तू दिखावा मत कर, दिखावा मत कर। तू बोल रहा ना सन्यासी बन जाता हूं, मत बन, तू नहीं रह सकता। तेरा काम क्या है, निर्धारित कर्तव्य वो कर, युद्ध लड़। हमको भी बोल रहे हैं ये हमारा जो कर्म है करो। अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है, इसीलिए निर्दुष्ट कर्म का पालन करना उसके लिए जरूरी है। जैसे कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य, कोई भी राजा, क्षत्रिय राजा का कर्तव्य क्या है, कर्म करना, युद्ध लड़ना, युद्ध को पीठ नहीं बताना। तो ये सिंपल सा है। अगर हम लोग नहीं प्रभु जी, फिर ये आपके उसमें भी ब्रह्मचारियां रहते ना, इस्कॉन में सन्यासियां रहते ना, फिर वो लोग का कैसा, भगवान तो बोल रहे हैं कर्म करो, फिर वो लोग का कैसा, यस वो लोग भी कर्म कर रहे हैं। कैसा कर्म कर रहे हैं, भगवान के बारे में उनका चित्त शुद्ध हो गया। अब वो लोग बार बार भगवान की गीता के बारे में सबको बताते हैं, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, सब लोगों को जाके बारे में बताते हैं। तो वो लोग कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए। तो इससे क्या होता है, भगवान के लिए जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा चित्त धीरे धीरे से चोतोदर्पण मर्जनम होता है। और कोई लोग बोलते हैं यस, क्या बोलते हैं, मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो कर्म नहीं करूंगा, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। क्या पूरे महाभारत में भगवान कुछ करे? भगवान तो क्या बन के थे, सारथी बन के थे। वो ये नहीं करे, क्या नहीं करे कि मैं लड़ूंगा, तुम कर्म मत करो, तुम्हारा कर्म मैं करूंगा। हे अर्जुन ठीक है तुम बैठ जाओ रथ पे, मैं ये अन्यायी लोगों को मारूंगा, नहीं बोले। हमारा काम है, कर्तव्य हमारा है, निर्धारित कर्म जो है वो हमको करना है। लेकिन बैंकर बन के, परिवार में है, बैंक के कैशियर को याद करना, बैंक का कैशियर कभी भी नोट गिनता, लेकिन नोट बैंक उसका है नहीं समझता, शाम तक करोड़ों का लाखों का नोट गिनता, छोड़ दे के आ जाता। वैसा परिवार में भी अनासक्त रहते हुए कर्म करना है, इसको बोलते हैं निष्काम। ठीक है ना, यही है। भगवान कितना अच्छा हमको समझा रहे हैं कि भैया कर्म क्या है ये जान लो, ये जान लेंगे देन डेफिनेटली आपको कोई कर्म का बंधन जकड़ नहीं पाएगा। कितना और क्या बोल रहे हैं देखो, यज्ञार्थात कर्म नोन्यात्रा लोको यम कर्म बंधना तदर्पत। ठीक है, तदर्थम कर्म कौन्तेय। श्लोकों में ज्यादा डेप्थ में नहीं, हम लोग श्लोक पढ़ के भगवत धाम ही नहीं जा सकते, लेकिन भक्ति शास्त्री लेवल 4 में जब आते हैं तो पूरी तरह से श्लोकों के लिए सज्ज रहना। लेकिन अब तो हम लोग लेवल 2 में हैं, सिर्फ तात्पर्य को जानेंगे, इनडायरेक्टली हम मीनिंग समझेंगे, कृष्ण भगवान के मन को समझेंगे, क्या बता रहे वो हमको एक एक श्लोका में। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, और अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। भगवान बोल रहे हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए तुमको कर्म करना है। और हे कुंती पुत्र, उनकी उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, जो तुम्हारा कर्म है वो करो। इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। लेकिन ज्यादातर मनुष्य यहाँ पे तात्पर्य में बताए, क्योंकि मनुष्य को शरीर का निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और इसलिए ही हम लोग क्या क्या करते हैं, सुख के पीछे जाते हैं। तो हमारा जीवन का ये नहीं है। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। वेदों का आदेश है ये क्या बोल के, यज्ञो वै विष्णु। तो यानी वे यज्ञ करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए, हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये है हमारा जीवन का मूल। हम लोग हमारी प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं, इसलिए कष्ट उठा रहे हैं।
अगर वही हम नहीं भाई मेरे ठाकुर को मैं क्या करे तो मैं प्रसन्न कर सकता हूँ, ये सेंटर में ला लिए, धीरे धीरे से हम लोग क्या हो जाता है, खुशी। यस, लेकिन जैसा वेदों में बताया गया भाई आप व्रत रहो, ये रहो, उसके लिए वेदों में क्यों बताया गया? बच्चे को जैसा हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट देते हैं, बेटा तू चॉकलेट खा, स्कूल को जा, चॉकलेट खा, तेरे को स्कूल को गया तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। देन वो बच्चा जल्दी जल्दी रेडी होगा, उसको चॉकलेट मिलने के लिए स्कूल जाएगा। तो वेदों में ऐसा बताया गया कि देखो बेटा तुम अगर ये करेंगे तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अल्टीमेटली तुम्हारा इंटरेस्ट भगवान के प्रति बढ़ना, भगवान के प्रति ये जानना। वेदों का सार क्या है? कृष्ण को जानना। ये जानने के लिए वो कुछ चॉकलेट्स बताए गए। तुम स्वर्ग जाते, वहां पे नंदन वन, वो जो भी वन है कल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, वहां सोमरस का ऐसा हम लोग तात्पर्य में पढ़ रहे थे। एंजॉय, बलवान बनते, सोमरस ऐसा पीते हैं, ये मिलता वो मिलता, एंजॉय करते हैं। वो ऐसा जस्ट इंट्रोडक्शन ट्रेलर बताए, क्यों? भक्ति में लाने के लिए, यज्ञ करने के लिए। वो उन लोगों के लिए, बिल्कुल ही नास्तिक लोग है ना, वैसा तो भी थोड़ा थोड़ा भक्ति में करके जुड़ जाते हैं। स्कूल को बच्चा जाता, वैसा तो भी भक्ति में मेरा बच्चा आता। वो बोलने के लिए वहां पे वेदों में बताया गया। लेकिन हम है कि मूर्ख लोग, हम वेद ही सब कुछ है। तो हम लोग कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि वर्क इज वर्शिप है क्या? ज्यादातर लोग बोलते हैं। अब इतने सारे श्लोक पढ़ लिए हम, अब हम लोग, आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैं वर्क इज वर्शिप, अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है क्या, कोई भी अनम्यूट करके बताइए, या नहीं तो किसी को अभी तक जो पढ़ावा हूं उसमें डाउट है क्या? एनीवन, अरविंद प्रभु, बबीता माता जी, कोई भी, जहाँ पे हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कर्म 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 कर्म, कर्म के बारे में अभी 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 तक कुछ डाउट है क्या? जो भगवान बता रहे हैं कर्म योग क्या है, कर्म के बारे में कोई भी डाउट है या नहीं है? मैं क्या समझू, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको विकल्प नहीं आ रही? नहीं, बीच में आप लोग भी कोई अनम्यूट कर लिए थे। संजीव प्रभु, छोटा सा डाउट अगर है या नहीं है, इतना ही बोलो। है तो फिर उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि वर्क इज वर्शिप, ये करेक्ट है क्या? हम अगर कर्म करेक्ट है। करते गए तो भगवत धाम जाएंगे क्या, संजीव प्रभु? निष्काम कर्म और भक्ति से जाएंगे। बस निष्काम कर्म, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, भगवान के लिए करना है, देन भगवत धाम जाएंगे। ये कंक्लूजन आ गया। बस ये हम इतना इतना अगर जान लिए कर्मयोग में, भगवत गीता में, बस हमारा जीवन सफल हो गया। बस ये कर्म, भगवान जो हमको उनकी मन की बात, दिल की बात बोल रहे हैं ना, जैसा पीएम मन की बात बोलते हैं, वो मन की बात है। ये भगवान की मन की बात, भगवान गीता है। अगर हम लोग वो वट बैल के वैसा, गधे के वैसा, यस नहीं, कर्म 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 नहीं, भगवत धाम नहीं जाएंगे। क्यों? भक्ति नहीं करे। विकास प्रभु, आपका भी टेक अवे क्या है प्रभु? वर्क इज वर्शिप, अभी भी डाउट है? क्लैरिफाई हो गया क्या इतने श्लोकों के बाद में? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु। डाउट क्लियर हो गया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी इसी से रिलेटेड। अच्छा, जैसा अभी हम जो जो एरा में है प्रभु जी, हम अच्छा। सब भी अधिक परिणाम की अपेक्षा रहते हैं। हम हार्ड वर्क करते हैं ऑफिस में कि हमको प्रमोशन मिले, हम यस पढ़ाई ज्यादा करते हैं कि हमको फर्स्ट यस डिवीजन आए। तो यस उसके ये जब हमको अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड होता है तो आसक्ति आ जाती है। आ तो सकती इससे। वो जो चीजें जो मूल भावना से करने का है, वो से फिर हम वो परिणाम पे ध्यान देने लगते हैं, उससे हो जाता है। फाइनली दुख में आते हैं, फाइनली हाँ, स्ट्रेस, हमको हम जो चाह रहे वो नहीं मिला हमको, अरे भैया डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अरे मैं ये चाह रहा था मेरे को नहीं मिला। तो इसलिए तो ना भगवान ये अध्याय दिए हमको, क्या बोल रहे, अनासक्त होके करो। कर्म कर्म के बंधन में अपने आप को मत जकड़ो। फलों के बारे में मैं डिसाइड करने वाला हूँ, तुम्हारा काम क्या है? एग्जाम के लिए पढ़ो। अर्जुन को भी बोल रहे हैं, युद्ध लड़ना तुम्हारा काम है, नौकरी करना, बिजनेस करना तुम्हारा काम है, लेकिन मैं कल के दिन करोड़पति बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। अनासक्त हो जाओ। जैसा छोटा बच्चा बीच में हम लोग कभी लेके जाते हैं, छोटे दो बच्चे, हमारे बच्चे हैं, बीच समुद्र के तट पे छोटा सा घर बनाते हैं। बना के बाद में शाम में जैसे ही माता पिता बोलते हैं आजा बेटा, वो हंसते हंसते अपने घर को छोड़ दे के आ जाता, लेकिन उससे आसक्ति नहीं रहती उसको। लेकिन हम है कि बिजनेस में आसक्ति, इसमें आसक्ति, उसमें आसक्ति। ये आसक्ति के कारण हमको क्या हो रहा है, हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, भक्ति पतन हो रही है, भगवान के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। छोड़ दो ना, एक बार ठाकुर को अपना बना लो, एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मंत्र को जब पकड़ लिए, वो विश्वास, वो श्रद्धा भगवान में बढ़ते रहती। मेरा तो ठाकुर है करने वाला, मैं क्यों चिंता करूं?
हम देखो प्रभु, जब पिता की उंगली पकड़ के बच्चा रोड क्रॉस करता, उसको डर नहीं रहता, लेकिन जैसे ही रोड क्रॉस छोड़ दे के मैं अपने आप से रोड क्रॉस करूंगा, साइकिल भी आ गई, छोटी गाड़ी भी आ गई तो डरता। तो वैसा आज हम लोग जी रहे हैं, भगवान पे पूरी तरह से आश्रित नहीं हो रहे हैं, होना चाहिए। और भी हम लोग ये अध्याय के बाद में फिर से और हम लोग देखेंगे प्रभु, ठीक है। हाँ विकास कुमार, वेरी एक्सलेंट। ये सबका भी डाउट है प्रभु, सब लोग आसक्ति लगा लेते हैं, हर किसी बच्चों को भी क्या करते हैं, इतना पैसे देके मैं कॉलेज में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बच्चों से भी आ सकती है, आगे जाके बच्चे मेरे को ये देना वो देना, लेकिन बच्चा जैसे ही शादी हो जाता बदल जाता, हमको तो जीवन भर तकलीफ हो जाता, मैं नहीं खा के ये बच्चे को ये करा वो करा, मेरे पेट को मारा, इस डायलॉग बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता वो बदल जाती। आसक्ति बस हम लोग एक माइंड में रख लेना, निष्काम यानी कि बैंक के कैशियर है, किसी पे भी आसक्ति नहीं रखो ना, तो हम जीवन में सफल रहेंगे, खुश रहेंगे। नहीं तो यस, अर्जुन की भी आसक्ति है, मेरे लोग अपने लोग मारे जाएंगे। अर्जुन को बोल रहे हैं नहीं, तेरा काम क्या है, युद्ध लड़ो। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ और भी हमें और क्लैरिफाई करेंगे क्वेश्चन के टाइम पे। तो अब तो ये सिंपल सा तो आ गया कि हमको सिर्फ कर्म ही नहीं करना है, भक्ति जोड़ लेना है कर्म के साथ में। तो हमारा मन क्या है, हम लोग कई कई जन्मों से हम लोगों को कहीं ना कहीं आसक्ति है, किसी को काम वासना है, किसी को उसको ये खाना वो खाना। तो हमारी बुद्धि के द्वारा हम मन को बोल सकते हैं, देख भैया तू ये काम करेगा तो भगवत धाम नहीं जाएगा, फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इसी तरह जरा जन्म मृत्यु व्याधि में आते जाएगा। इसलिए तू क्या करते, इंद्रियों को कंट्रोल कर। तो इंद्रियों को क्या बताया गया, 5 घोड़े शास्त्रों में। हाँ बुद्धि को ऐसा हर चीज हमको बताया गया। लगाम क्या है, मन क्या है, तो लगाम मन है, बुद्धि क्या है हमारा, यस बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि से हम लोग हमारे मन को नियंत्रण में रह के डेफिनेटली हम लोग हमारा उद्धार कर सकते हैं, भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, कर्म कांड में मत फंसो। कर्म कांड यानी मैं तो सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा स्वर्ग जाऊंगा। अब भगवान हल्लू कर्म कांड से कर्म योगा में लेके जा रहे हैं। तो ये कर्म कांड क्या है। अच्छा चैट में कोई प्रश्न आया प्रभु, तो जस्ट देख ले तो जाओ प्रभु। मेरा डाउट है नीरू महाजन माता जी, आपका डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, लिटिल कंफ्यूजन बिटवीन सकाम कर्म एंड निष्काम कर्म, यस काइंडली एक्सप्लेन। हरे कृष्णा, यस डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन प्रभु जी। आप पहले नए अटेंड स्टार्टिंग में नहीं थे शायद, धीरे धीरे से आप आते जा रहे हैं। फलों को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हाँ जो भी हम लोग करते हैं, जैसा मैं झाड़ लगा रहा हूँ तो ये मेरे लिए लगा रहा हूँ, स्वार्थ है। सकाम कर्म में हम भगवान की भी पूजा करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, मेरे को ये मिलना, मैं व्रत करूंगा मेरे को ये मिलना, हर चीज मेरे को मिलना हो गया। निष्काम कर्म कुछ भी नहीं चाहिए। वो एक अच्छा सा स्लाइड बताया ना प्रभु जी, मनुष्य को धर्म पूर्वक अधर्म पूर्वक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक। तो वहां पे हम लोग बताए कि सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। फिर भी और एक बार भी फिर से स्लाइड बताऊंगा, कभी कभी स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको सुविधा अगर वो है तो। क्योंकि पीपीटी बड़ा है, मैं भेज नहीं सक रहा हूँ, इसको नहीं मालूम मेरे को, मैं ज्यादा ये कंप्यूटर नॉलेज मेरा लैक है। तो अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों का तथा देवताओं की संतति को रचा, और उसने कहा तुम इस यज्ञ के से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहना तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, ऐसा बोला गया। ये 2 श्लोकों के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। सृष्टि जब का प्रारंभ हुआ ना, तो एक्चुअली भगवान स्वयं क्या करे, विष्णु भगवान को अपने नाभि से, ये सब मेरे को मालूम प्रभु जी, तो उनको बना के क्या करे, भाई देखो आप लोग भी सब जितने लोगों को बना रहा हूं ना, यज्ञ करो। यज्ञ करने से देवताओं को भी, मैं आगे जाके बोलेंगे वो नेक्स्ट श्लोका में, कि देवताओं को भी सबको भी ऐसा सब मैं सबको अपॉइंट कर रहा हूँ, ये लोग मेरे, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ ये तुम कैसा करो, ऐसा तुम लोग यज्ञ करने से तुमको वर्षा होगी, ऐसा करने से तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, सबको मैं डिवाइड किया हूँ। समझो, जो भी आपको वांछित फल होना है, यज्ञ करना, आपको वो फल मिलेंगी, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमको यज्ञ क्या है, निर्धारित यज्ञ कलयुग का, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और ऐसा बताया गया है कि श्रिय प्रीति, यज्ञ प्रीति, क्या क्या बताया गया, प्रजापति तो भगवान विष्णु है,
और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं, यानी पति है, और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बुद्धिमान यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करना है। जब हम नौकरी कर रहे हैं मामूली 20-25 हजार के लिए, हमारे बॉस को प्रसन्न, जी हाँ, यस सर, आई विल डू सर, आई विल डू, ऐसा उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए। और भगवान हमको सब कुछ दे दिए, पेट्रोल दिए, ये दिए, वो दिए, सब दे दिए। भगवान के बारे में कभी टाइम निकाल रहे? नहीं निकाल रहे। भगवत धाम वापस जाना नहीं निकाल रहे। हम भगवान के नित्य दास है। पहले हमारे माइंड में फिक्स कर लेना, हम किसी के दास नहीं है, सिर्फ भगवान के दास है। जब हमको ये क्लैरिफाई हो गया कि हम भगवान के दास है, यहाँ पे भी दास रहेंगे, वहां पे भी दास रहेंगे। कोई बोलता है, यूट्यूब में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी चंद लोग हैं, आप लोगों को मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं, शरीर को एंजॉय करो, अगर आपको संभोग करना है करते जाओ, फाइनली भगवान क्यों बोलते हो, आप शरीर को खुश रखेंगे, भगवत धाम भगवान भी खुश रहेंगे। गलत है। ये एक कॉन्सेप्ट था, जो भी मनमानी कॉन्सेप्ट, मनोधर्म, भगवत गीता में कहाँ पे भी बोला नहीं गया, वो अपना कुछ डाल देंगे। ये सब ऐसे है, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग नहीं सुनना। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को कैसा प्रसन्न करना और किस प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जगत की चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके और यह भौतिक देह को अंत होने पर भगवत धाम जा सके। हमको बढ़िया सा ये गाइड दिए, वेद दिए, उपनिषद दिए, ये सब दिए, भगवत गीता स्वयं हमको दिया गया। क्यों, क्या बोल रहे हैं कि भैया तुम लोग का ये मेरा रास्ता है वैकुंठ आने का, मेरे रास्ते पे आ जाओ। ध्रुव महाराज की इच्छा थी, क्या थी, मेरे को ये प्रॉपर्टी होना, वो प्रॉपर्टी होना, वो प्रॉपर्टियां, लेकिन भगवान जैसे उनको दर्शन मिल गए, दर्शन दे दिए, तो उनके मन में कामना नहीं रह गई। वो तो बोल रहे थे मैं तो माटी का टुकड़ा मांगने आया, मेरे को हीरा मिल गया। अब डार्विन बोलता है, डार्विन क्या बोलता है, डार्विन की एक थ्योरी है, ये ना पहले एक जीव, पहले पंछी था, नहीं तो सांप था, उसके बाद में पर आए, बाद में वो उड़ने लगा, बाद में वो बंदर से जो है सो ये बना, वो बना, ऐसा वो बोल रहा है। वो थ्योरी फॉल्स है। क्यों, भगवान स्वयं बोल रहे हैं जबकि भी प्रलय होता है सब मेरे में आ जाते हैं, बाद में जैसे ही मैं इन लोगों को सृजन करता हूँ, जैसी जैसी इच्छा रहती है वो लोगों को सबको 84 लाख योनियां फिर से धीरे धीरे से अपनी अपनी कर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से, वो लोग यम यम वापिस सनन भावम ऐसा बोला गया ना, तो हमारी हमारी कैसे कैसी इच्छा है वैसा वैसा हमारी वो शरीर मिलता है। वो क्लियरली हमको नॉलेज दे दिए, भगवान ये सब सृष्टि का रचैया है, उनको प्रसन्न करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। हम है कि फैमिली को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और क्या बोले, कृष्णा वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपसांग, कितना अच्छा श्लोका है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की अनेक उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। उनके पार्षदों, अभी कलयुग में जैसा चैतन्य महाप्रभु है, तो ये कलयुग में हमारा उद्धार करना है, तो वो जो बताए रास्ता, बस यही यज्ञ है। आगे जाके भागवतम का श्लोक भी आएगा आपके सामने, वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को कि इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं है। हम लोग को वेदों में बनाया, पहले तो इतना ऋषि मुनि परफेक्ट थे, मालूम, यज्ञ करना है तो अग्नि स्वयं आती थी। तो ऐसा नहीं है माचिस लाओ, घी डालो, कर्पूर डालो, नहीं, उनके मंत्रों में वो शक्ति थी। अगर वो बलि भी देते थे किसी को, समझो घोड़े की बलि दे दिए, अश्वमेध यज्ञ, नहीं तो कोई और बलि दिए, तो वो प्राणी को इमीडिएटली जन्म मिलता था। कैसा, मनुष्य का देह मिलता था। क्यों, भक्ति करने, भगवत धाम जाने। आजकल वो है क्या, नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको बताए भगवत गीता में, तुमको सीरियसली भगवान बन के जब मैं बताया भक्ति करो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ भक्ति आसान है, सिर्फ संकीर्तन, यस संकीर्तन, मेरे नाम का संकीर्तन यज्ञ कर लो, फिर जैसे भगवत धाम आएंगे। इतना अच्छा बताए, आगे जाके और वो भी देखेंगे। देवान भावयता यतानेना तदेवा भावयान्तु वह परस्परम क्या बोल रहे हैं, परस्परम भावयांतः श्रेयपरम अवाप्स्यतः। क्या बोल रहे हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। तुम यज्ञ करोगे, अब इंद्र जब का कॉन्सेप्ट था, यज्ञ करोगे, वरुण देवता वर्षा होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा तुम्हारा निर्धारित जो भी यज्ञ है, कर्म है, यज्ञ करो, वो लोग तुमको मेरे डायरेक्शन में देंगे।
इस तरह मनुष्य मनुष्य तथा देवताओं के मध्य में क्या रहेगा, सहयोग बना रहेगा। अब ये कोरोना आ गया, क्यों सब लोग मरते जा रहे हैं, क्यों कहीं कहीं अनाज अन्न खाने के लिए नहीं मिल रहा है, साउथ अफ्रीका वैसा, क्यों ये यज्ञ नहीं कर रहे हैं लोग। लोगों को निर्धारित हर एक युग में एक यज्ञ है, वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, भगवान नाराज है। हाँ, देवताएं लोगों को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, इसलिए ही हर कोई ये चाहता राम राज्य चाहिए। युधिष्ठिर जब थे, हाँ, हर चीज पर्याप्त, हर चीज अम्बरीश महाराज के टाइम पे, सब ये सब राजाओं के टाइम पे सब चीज, धरती हर चीज दे रही थी। अब क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि तुम आजकल बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हो, कंपनियों में जा रहे हो, यज्ञ नहीं कर रहे हो। तो ऐसा हमको क्या बोल रहे हैं, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। जैसा प्राइम मिनिस्टर हर जगह तो नहीं जाते हैं, तो क्या करे, सेंट्रल बॉडी कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, तुम ये बनो ये बनो ये बनो। वैसा ये देवताओं को कुछ अधिकार दिया गया है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश और जल तथा अन्य सारे ही उन देवताओं के अधिकार में है। सब वरुण देवता का एक काम, सूर्य देवता का एक काम, चंद्र देवता का एक काम, यम देवता का एक काम, इंद्र देवता का एक, सबको पढ़े ही आना है। सरस्वती माता का डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर संभाल रहे हैं, यमराज है, दंड देना उनका काम है। सब डिपार्टमेंटों के हेड बना दिए। लेकिन क्या है यहाँ पे, उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पे निर्भर है। अगर हम मनुष्य यज्ञ नहीं करेंगे तो वो लोग प्रसन्न नहीं होंगे, इससे क्या होगा, हमको दुख मिलेगा। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हेतु है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं देखो, लेकिन किंतु सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा किया जाता है। जितने भी यज्ञ के मंत्र है, बिना ओम के कोई लेता है क्या? बिना ओम के कोई मंत्र नहीं है, तो यानी सब पूरा यज्ञ अधूरा है। विष्णु भगवान के अगर नहीं है तो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान आगे जाके बोलते हैं मैं ओमकार हूं मंत्रों में। और तो फिर ओम जब वो ले रहे हैं, मेरा ही नाम ले रहे हैं, तो ये सब यज्ञों का भी भक्ता कौन है? भगवान है। भगवत गीता में यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। कहाँ पे बोला गया? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोकमहेश्वरम। कितना अच्छा श्लोका है। हमको शांति अगर नहीं मिल रही है, थोड़ा हम वो श्लोका देख लिए। क्या फिफ्थ अध्याय 5वें अध्याय का 29 श्लोका है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। एक बार ये मालूम हो गया, ये सब सृष्टि का भोक्ता तो ठाकुर है। हमें कितने भी हीरो मोती कमा के जाऊंगा, एक न एक दिन छोड़ के जाऊंगा। तो ये सब चीज किसका था? हम उसको बुला रहे हैं, सृष्टिकर्ता को। माखन चोर, अरे भैया जिसका माखन है, माहन किसका है? गाय किसकी है? वो गाय जो घास खा रही है किसका है? ये सृष्टि रचैया वो उसका है, उसको बुला रहे हैं माखन चोर। अरे उसकी प्रॉपर्टी वो ले रहा है और हम उसको बोल रहे हैं चोर। कितनी गलत बात है। हाँ, ये वो तो प्रेम भावना है, लेकिन भावना ये रहनी चाहिए कि भैया तड़पना चाहिए। अब देखो हमको कहाँ पे बताया गया प्रभु, यज्ञ करता, कलयुग का यज्ञ क्या है? ऐसा भागवतम में श्लोका है, क्या है? 12वें स्कंद में 3रे क्रमांक के श्लोका में 52 52वां क्रमांक का श्लोका क्या बोल रहा है कि क्रेद यध्यायतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यम कलौ तद हरि कीर्तनः। तो त्रेता युग में क्या था? सब लोग स्वाहा 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 करते थे। सतयुग में क्या था? कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। हाँ, जैसा अभी देखे ना, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े लोग, हिरण्यकशिपु कैसा करते थे, एक पैर पे बैठ के मैं तो भगवान को प्रसन्न करूंगा, न देवताओं को प्रसन्न करूंगा, ये उन लोग करते थे। हाँ, वैसे ही द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर को जाना, मंदिर निर्माण करना, वो यज्ञ था। अब कलयुग में क्या है? हमको चैतन्य महाप्रभु बोले, भागवतम में बोले, क्या बोले? हे राजन, सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान का चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग का केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। बस ये कलयुग का यज्ञ है। अगर हम सब यज्ञ करें ना, शास्त्रों में ये भी बताया गया, क्या है? हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। ये झगड़ालू और पाखंड युग है कलयुग। इसमें तुम्हारा अगर उद्धार होना है तो एकमात्र साधन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। जैसा जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर,
चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल दिए, जो कृष्ण भगवान है राधा रानी के रूप में आए हैं वो बोले हैं कि कलयुग में अगर हमको तुमको उद्धार होना है तो ये एक रास्ता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। क्या बोल रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को अच्छे से पढ़ रहा हूं देखो, अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो चोर है, यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो चोर है। भगवान स्वयं यो भूंगतास्तेन एवशः, और क्या बोल रहे हैं, तैर्दत्तान अप्रदायाय भ्यो। क्या बोल रहे हैं कि भाई ये अपराध है, ये चोरी कर रहे हो। जैसा सूरज से हम सूरज की किरणें ले रहे हैं, हाँ, धरती से जो भी है हमको मिल रहा है, पानी धरती का ले रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं, लेते जा रहे। मामूली बल्ब जला रहे घर में, ट्यूबलाइट है, टीवी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बड़ा सा बिल आता हमको, लोग परेशान है, लाइट का बिल। अरे भैया भगवान सूरज है, इतना अच्छा रोशनी दे रहे, कभी सोचे हम लोग भगवान का भी चुकाएंगे हम बिल? तो वो बिल कुछ भी नहीं है, यज्ञ है। यज्ञ क्या बोल रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। हाँ, ऐसा है। एक्चुअली देखा गया तो सिर्फ अगर हम लोग भगवान माया के चक्कर में हम लोग पढ़ के क्या करते हैं, यस, भूल जाते हैं। लेकिन स्वयं भगवान भगवत गीता में बोले, मैं अध्यक्षेन प्रकृति है, जो भी प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में ही काम कर रही है। हाँ, और ऐसा बताया गया कि जितने भी हम लोग खाद्य पदार्थ है, फूल फल वेजिटेबल्स एक कैटेगरी में है, सोना चांदी ये पूरे क्या है, मिनरल्स एक कैटेगरी में है। ऐसा 120 एलिमेंट्स है, साइंस में हम लोग पढ़े हैं। मैं जब पढ़ता था 105 थे, बाद में 120 नए मालूम करे। वैसे ही हाँ, हर चीज, ये रोशनी सूरज से आ रही है, चांद से आ रही है। हमको ये समझना चाहिए, जब भगवान का हम ये सब ले रहे हैं तो भगवान को इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो देना ना। माँ बाप से जब हम लोग सेवा करा लेते हैं, माँ बाप भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं आगे जाके मेरा बच्चा ये करेगा। तो ऐसा हमारा पिता ठाकुर सब चीज दे दिया हमको, हर सब चीज दे दिया, लेकिन वो क्या चाह रहा, तू मेरा बन के रहे। ऐसा एक्चुअली देखा गया तो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन से यज्ञ है, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऐसा। और क्या यज्ञ, प्राणियों का कल्याण, जैसा गाय को कुछ खिलाओ, कुत्ते को कुछ खिलाओ, बोलते नहीं वो कबूतर को कुछ खिलाओ, ये सब यज्ञ है। और नहीं, 5वां यज्ञ क्या है प्रभु जी, 5वां यज्ञ वेदों को पढ़ना, वेदों को हम लोग अध्ययन कर रहे। तो ये 5 प्रकार के अगर हम यज्ञ करे हैं, डेफिनेटली हम भगवत धाम जाएंगे। क्या हम लोग कर रहे हैं क्या? ना तो पितृ यज्ञ कर रहे हैं, ना तो देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, ना तो अतिथि देवो भवा बोले। आजकल तो अतिथि आए तो कब जाता तू, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, डर के मारे कोई आ रहा नहीं, कोरोना के मारे। और प्राणियों, दूसरे प्राणियों के कभी हम लोग चिंता ही नहीं कर रहे। गाय को जाके कभी जो सो कुछ खिला रहे नहीं, यज्ञ है वो भी नहीं कर रहे हैं। कुत्ते, ऐसा बोले ना, इवन बड़ों के दिनों में भी हम क्या करते हैं, बड़ों को प्राप्त होना है तो कौवे को, कुत्ते को, गाय को जाके पहले खाओ, वो माध्यम से वो बड़े लोगों को पहुंचता है। ऐसा हम लोग, अरे भाई ये सब यज्ञ पूरी तरह से पितृ लोग हर चीज रखा हुआ है, लेकिन हम वो यज्ञ भूल गए हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका देखो, इतना बढ़िया श्लोका है। क्या बोल रहा है, यज्ञ स्नान संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते भुंजते त्यक्त्वा अगम पापा, भुंजते त्यक्त्वा अगम पापा। ये अंडरलाइन कर लेना, दिल को चुभता है ये श्लोका, लेकिन मैं चुबाने के लिए मजबूर हूँ। हाँ, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन ही खाता है। भगवान को जो भी हम लोग, भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोल रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरे को पत्ता भी दिए तो, पानी दिए तो, जो भी तू खाता है ना बेटा, वो प्रसाद मेरे को अर्पण कर दे। अगर तू ऐसा अर्पण नहीं कर रहा, भुंजते तत्वा अघम पापम, अन्य लोग में आ गया तू। अन्य लोग यानी भक्त क्या खाता है, सिर्फ प्रसाद खाता है। अगर अन्य लोग, जितने भी लोग हैं, क्या खाते हैं, जो लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, निश्चित रूप से वो क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। अब आप बोलेंगे प्रभु जी मैं स्वर्ग भगवत धाम क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयं पाप कर रहे हैं भगवान को नहीं अर्पण करके। तो भगवान, सिंपल सा लॉजिक है, जो भी हम लोग घर में बना रहे, भगवान को थोड़ा सा चढ़ा दो,
कौन से श्लोका में बोला गया? 13वें क्रमांक का श्लोका में बोला गया। आपके सामने भी भगवत गीता है तो खोल के देख लो। कितना भगवान इतना डिटेल में दे रहे हैं कि भैया तू सुधर जा, तेरे लिए मैं भगवत गीता दिया हूं, तेरा जीना ऐसा जी ले, तेरे सुधार के लिए तू पाप मत कर। पाप वो नहीं है जो हम किसी को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, हम भी तो पाप कर रहे हैं भगवान को खाना नहीं देके। हम तो वेजिटेरियन है, जीव हत्या नहीं कर रहे। भैया तू भगवान को प्रसाद रूप में दे रहा क्या? नहीं दे रहा है। भगवान रिक्वेस्ट कर रहे मेरे को अर्पण कर दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं उससे खुश हूं, तू वो भी नहीं दे रहा, ना तो फूल, ना तो फल, ना तो जल, ना तो पत्ता। अरे भैया जो खा रहा है मेरे को थोड़ा सा चढ़ा दे। भगवान की दृष्टि पड़ गई तो वो क्या हो गया? अमृत बन गया, वो पाप से निकल गया। वो अन्न क्या हो गया? पाप से अमृत बन गया। प्रसाद खाके 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 क्या हो गए? हिप्पीस हिप्पीस जो लोग थे ना, वो लोग बदल गए। अगर अमेरिका में प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे बुलेट्स, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य क्या बोले कि मेरे बुलेट्स गन के, वो गुलाब जामुन है ना बुलेट है, गुलाब जामुन बुलेट है। जैसा ही जो भी बुलेट खाता था बुलेट लगती थी, गुलाब जामुन खाया बुलेट लग गई, उन्हें भगवान की भक्ति करने लग गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वैसा तो अगर यज्ञ यज्ञ अगर ये सिंपल है तो हम भगवान नहीं मैं जंगल में जाऊंगा, फल खाऊंगा, रहूंगा, ये योगी लोग अगर भगवान को अर्पण नहीं करके खा रहे हैं तो वो क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। तो भक्त भक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा रास्ता है, क्या है? श्रवण सुनते जाओ। भगवत गीता लेवल 2 की क्लास है, सुनो। लेवल 1 कोई अगर कोई प्रभु जी से अटैच हो गए, नहीं अलग अलग प्रभु जियों का सुनो, यूट्यूब में वीडियो है सुनो। कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, श्रवण भगवान का कहानियां सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। 4 लोग बैठे हैं, कभी हमारे वट वैष्णव को बुला लो आपके घर में कीर्तन करने के लिए। हाँ, इससे क्या हो रहा है? आपके चेतना शुद्ध हो रही है। प्रसाद जितना खाएंगे खाएंगे खाएंगे, बढ़िया सा आपका लाइफस्टाइल बदल गया, आप भक्ति में आगे बढ़ गए। क्योंकि आप पाप नहीं कर रहे। क्यों बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त हमेशा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किया हुआ ही खाता है। प्लीज अब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। सारे प्राणी सारे प्राणी, एक श्लोक चुपता है हमको, क्या बोल रहे हैं? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। और क्या बोला गया? जो वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से संपन्न। अरे प्रभु ये तो हमको मालूम है, किसान हूं मैं, वो नहीं, क्या इतना नहीं मालूम मेरे को? वर्षा आए तो ही वह अन्न आता, अन्न आए तो ही हम खाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? जो भी अन्नहारा भगवान को नहीं चढ़ा रहे हैं। भगवान पूरी भगवत गीता में ये नहीं बोले देखो भाई यज्ञ यज्ञ क्या है? नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में ऐसा बताया गया भाई तुम वेदों का से माध्यम से यज्ञ करो, यज्ञ के माध्यम से वर्षा होती, वर्षा से अन्न आ रहा, लेकिन डायरेक्ट मत खाओ, मेरे को चढ़ाओ। भगवान कहाँ पे भी ये नहीं बोले दूसरे जीव को मार के खा जाओ, कहाँ तो भी बोले अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न कहाँ से आता? वर्षा हुए तो आता। तो यज्ञ है, यज्ञ करने से ही आपको क्या हो रही है? वर्षा आ रही है, वर्षा से अन्न मिल रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए। हमको टीकाकार जो हमारे बलदेव विद्याभूषण है, क्या लिखते हैं वो हमारे भगवत गीता में? यथारूप में परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों का भोक्ता कहलाता है, सभी देवताओं के स्वामी है। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करता है, उसी तरह सारे देवता उनकी हरि बोल सेवा करते हैं। जैसा हमारे शरीर को अगर हम अन्न खिला दिए, पेट में गया अन्न, लेकिन हाथ काम करता, आंख सिर सब काम करता, तो वैसे ये देवताएं भी पूरे हमारे भगवान के अंग है। वो लोग एक बार भगवान को हम भक्ति कर लिए, भगवान की भक्ति करे, ये सब तृप्त हो जाते हैं। देखो एक शास्त्रों में एग्जाम्पल आया है, कहाँ पे आया है? स्वयं कृष्ण भगवान महाभारत में एग्जाम्पल आया हमको। क्या एग्जाम्पल आया? एक बार ध्रुवासा ऋषि अपने पूरे टीम को लेके जा रहे हैं, शिष्यों को लेके जा रहे हैं, चलो अब तो आप लालो, मैं खाना खाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र यानी एक ऐसा सूर्य भगवान का दिया हुआ था, वो ऐसा पात्र है, उनका वरदान था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाते उसमें से जो भी मांगो वो मिल जाता। खीर मांगो खीर मिलता, खाना मांगो खाना मिलता, हजारों का मांगो हजारों का मिलता। लेकिन द्रौपदी एक बार अन्न खा लिए तो फिर नेक्स्ट डे के लिए इंतजार करना पड़ता। अब लोग चिंतन में आ गए, स्वयं
जब जैसे ही चिंता में आ गए, द्रौपदी एक शुद्ध भक्त है, पांडव सब शुद्ध भक्त है, वो कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगे। कृष्ण भगवान को मालूम हो गया मेरे भक्तों पे विपदा आ गई। अब दुर्वासा मुनि को अगर खाना नहीं खिलाए, अन्न प्रसाद नहीं दिए, दुर्वासा मुनि इतने गुस्से वाले हैं। क्यों? योगी बने कुछ सिद्धियां आ गई, सिद्धियां आने से उनका गुस्सा बढ़ गया, तो वो गुस्से के कारण श्राप दे देंगे। अरे मेरे भक्त को अगर श्राप दे दिए तो कैसा? वो तड़प के क्या करे, वो आ गए, आके क्या करे, ठीक है एक बार आप, मेरे को भी भूख लग रही है, जो भी है लाओ। वो बोलने लगी नहीं कुछ भी नहीं, अरे जो बचा हुआ है लाओ। जैसे ही वो अक्षय पात्र जो पात्र था लेके आए, तो उसमें एक अन्न का दाना था, स्वयं कृष्ण खा लिए। स्वयं जैसे ही वो अन्न भगवान खा लिए, समस्त जितने भी ये शिष्य है, जब तो कितने शिष्य रहते थे, ऐसा बोला गया 5000 10,000 शिष्य, टीम जाती थी। आज तो 1-2 शिष्य जाते हैं। हाँ, उतने शिष्य दुर्वासा ऋषि के सबको डकार निकलने लगा। अब बोलने लगे जाओ भीम, जाके बुलाओ दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि परेशान, मेरे को क्या हो गया, भूख मिट गई, डकार निकल गया, भीम जा रहे हैं, आओ आओ। भीम को देख के सब कपड़े वो छोड़े भाग गए। क्यों? भीम तो पकड़ लिया तो खिला के छोड़ता, अब हम तो यहाँ से चले जाना हमारे लिए उचित है। इससे हमको तात्पर्य क्या मिल रहा है? भगवान को अगर हम प्रसन्न कर लिए, सारी दुनिया को, सब देवताओं को प्रसन्न कर लिए। जब झाड़ के मूल में हम लोग पानी डालते हैं तो टहनियां वो ये सब प्रसन्न होती है, तो हम लोग उनके पीछे क्यों भागना? कितना अच्छा हमको क्लियरली बता रहे हैं कि भैया कृष्ण भगवान को समझो। तो ठीक है ना, वेदों में क्या बताया गया? यज्ञ करना। वैसा वैसा आपको क्या बताया गया? आपका कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य कर्म कर गए करो, करे बाद में क्या होता है? ये साइकिल है। वही आप भगवान को चढ़ाओ, तो आप वैसे ही भगवान को चढ़ा दिए, शुद्ध हो गए, मुक्ति के लिए आगे बढ़ गए। कितना ये साइकिल अगर आप समझ गए जीवन की, देन आपको कहाँ पे भी मन इवन मनु संहिता में भी ये लिखा गया, क्या ये साइकिल है कि आपको वर्षा कैसा होती है? आपका कर्म करो, कर्म यानी यज्ञ करो, यज्ञ संपन्न करने से फाइनली वर्षा होती, वर्षा होने से आप ये करो वो करो। ये जो बताया गया साइकिल कहाँ का है? मनु संहिता का है। ऐसा ये हमारे शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान हमको समझा रहे हैं, मेरे पास में आजा बालक बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवाम। क्या बोल रहे हैं? वेदों में नियमित कर्म का विधान है। और ये साक्षात्कार भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। वेद कहाँ से आए हैं? एक्चुअली ऐसा आगे के श्लोका में बताया है, स्वयं आचार्य बोल रहे हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ब्रह्म कहाँ पे है? यज्ञ कर्मों के में सदा स्थित रहता है। दूसरा श्लोकों के साथ में हम देखेंगे इसका तात्पर्य। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तायति हयः अघायोर इंद्रिया रामो मोघम पाता स जीवती। क्या बोल रहे हैं? हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही स्थापित यज्ञ पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है। भगवान को अर्पण नहीं करके जो यज्ञ बताया गया है वो नहीं कर रहा है, सिर्फ भोगते जा रहा, तो तेरा जीवन कैसा है? पाप का है। इसलिए तेरे को दंड नरक में डाल दिया जा रहा, नहीं तो नीच योनियां मिल रहे हैं, कुत्ते के, जानवर के, ऐसा योनियों पे योनियां बदलते जा रहा है। और क्या बोला गया? जो ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों के तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। यहाँ पे बताया गया कि अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों में निर्देश प्राप्त करना चाहिए। कर्म फलों से अगर हमको बचना है तो वेदों में ऐसा कुछ बताया गया है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राजा के निर्देश के अंतर्गर्भीय कार्य करने से उसको उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश से कार्य करना चाहिए। राजा हमको कुछ बोलता है, ये मत करो वो मत करो, गवर्नमेंट बोलती है लाल लाइट पे आप मत चलो, किसी को एक्सीडेंट मत करो, तो आपको कोई पकड़ता नहीं। वैसा ही भगवान जो बता रहे हैं, भगवान का मार्ग हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, तो हमको ये कर्म बंधन नहीं जकड़ते। इतना सा ही सिंपल एग्जाम्पल है। नहीं मैं गवर्नमेंट बताई मैं चोरी करूंगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, अगर आप कोई लड़की को छेड़ेंगे जेल में डाल दिए जाओगे। नहीं, प्रकृति का भी ये नियम है, आप में काम वासना है ज्यादा
तो आप जब मर जाएंगे बंदर बन जाएंगे, आपको मांस खाने की इच्छा है शेर बन जाएंगे। क्यों? प्रकृति का नियम है। आप जैसा जैसा जो जो आपकी इच्छाओं से आप मरे हैं वो बना देंगे आपको। वैसा जेल जेल भी आपको अलग अलग कंपार्टमेंट, पॉलिटिकल लीडर, पैसे वालों को, गरीब को अलग 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 जेल में भी वैसा आपको अलग अलग योनियां मिल रही है। हाँ, फिर भी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे। हाँ, 17वें है अध्याय क्रमांक श्लोका, जो निष्काम कर्म से जो आगे बढ़ता है ना, बाद में नेक्स्ट चैप्टर जब भी लेऊंगा। एक्चुअली मैं सैटरडे और संडे, मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं यात्रा में जा रहा हूँ, सैटरडे संडे मैं नहीं रहूंगा। तो सैटरडे संडे की क्लास अगर आप लोग बोलेंगे तो कल क्या बोलते हैं, बुधवार तक मैं फ्री हूँ, थर्सडे के दिन यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो ये नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट ये जो सकाम कर्म जो भी है, कर्म कर्म योग, हम लोग वेडनेसडे ट्यूसडे अगर आप लोग बोलेंगे, परमिशन देंगे तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं करूंगा। नहीं प्रभु जी आप यात्रा से आइए तो नेक्स्ट वीक मैं नहीं लूंगा, या तो कोई माता जी से तो भी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर वो सब लोग व्यस्त है, सब टीचर्स व्यस्त है, फिर भी पूछूंगा। नहीं, अगर नहीं ले पा रहे तो हम लोग कर देंगे। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप खोलूंगा। जो किसका भी प्रश्न है तो बोलिए। यस प्रभु, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है अनम्यूट कीजिए। और सॉरी प्रभु, मैं आपको अनम्यूट का विकल्प इसी सप्ताह में ले लीजिए। ओके प्रभु, ठैक तन्मय प्रभु तो बोल दिए, प्रभु जी ले लो प्रभु जी, मेरा भी यही दिल है। ये सप्ताह में एक बार मिलना मेरे को भी अच्छा नहीं दिख रहा। 3 दिन में एक बार मिले ना, फिर 3 दिन में धीरे धीरे से आपको याद भी रहता। अब देखो कितना अच्छा 17 श्लोका हम लोग डेप्थ में गए, एक एक श्लोका में क्या बोला गया, फिर रिलेट करते गए। अच्छा यहाँ पे बोले, वहां पे बोले, फिर इमीडिएटली अब 10 दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में मिलेंगे, भूल जाते। तो वही इस अध्याय पूरा क्या करना, 3 दिन 4 दिन के गैप में कंप्लीट कर लिए तो आपको भी अच्छा रहता, मेरे को भी अच्छा रहता, ऐसा मेरे को लग रहा है। थोड़ा आप लोग भी पढ़ सकते हैं, टाइम भी मिलता आपको। ठीक है, चलो अब आपके प्रश्न मैं लेता हूँ एक के बाद में एक। कहाँ से स्टार्ट करूं? चलो सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। माता जी बोलिए, माता जी क्या डाउट है आपका? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा आवाज बोलिए। आ रहा है मेरा? हेलो, आ रही है मैया, मेरा बोलिए। आवाज बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। आ रही है? हाँ वही। हाँ तो ये श्रुति हफ्ते में माता लिया जी भी तो भी बोल रहे चलेगा हैं प्रभु क्लास जी, ले क्लास। लो, ले लूंगा। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ले सकते। और मेरा डाउट ऐसा है कि जो अपन क्वीज भरते हैं, जैसे मैंने L1 में क्वीज भरती थी, हाँ, तो वहां पे आता था कितना % कंप्लीट हुआ करके आता था। अभी ये लेवल में 0% ही कंप्लीट दिखा रहा है, नहीं ऐसे क्यों? माता जी, ये ऐसा सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। मेरे को भी कल मेरा नंबर में सेल में हाँ डाला था, हाँ, सब लोग नहीं कंप्लेंट कर रहे मतलब वो हैं। सबमिट नहीं सबमिट नहीं, हो रहा है, सबमिट हाँ हो रहा है, मार्क्स भी आ रहे हैं, 10 में से 10 मिले करके वो सब दिखा रहा है। लेकिन हाँ, जब अपन लॉगिन करके खोलते हैं तो वहां पे 0% कंप्लीट नहीं ये दिखा रहे कुछ हैं, टेक्निकल ऐसा। इशू है शायद। मैं आपको डेफिनेटली क्या हम्म, करूंगा, वो सुधा माता जी को पूरा इन्फॉर्म करा हूँ आज भी, और एक बार कल फिर से मैं कर हम्म, दूंगा। और श्रेया माता जी भी वो माता हम्म। जी के पीछे रहेंगे, मैं डेफिनेटली मैं आपका वो सॉल्व कर दूंगा। लेकिन टेक्निकल वो प्रॉब्लम सबको सबमिट आ हुआ रहा है। होगा ना? अभी डाउट ये है कि सबमिट हुआ कि नहीं, सबमिट हुआ हाँ, होगा ना? मार्क्स दिखाया, वो मार्क्स नहीं दिखाया, कांग्रेचुलेशन आया। मैं मालूम करता हूँ। एक्चुअली हम लोग उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, तो हम लोग चेंज कर रहे थे हाँ वो उसको, लिख। एबीसीडी करना चाह हाँ रहे थे। हाँ निर्जर हाँ निर्जर प्रभु जब पूछे थे, प्रभु जी हाँ एबीसीडी हाँ। लगाओ ना ऑप्शन, तो वही कर रहे थे। तो वो अपडेट हो रहा क्या, मेरे को भी थोड़ा सा टेम्पल से मैं बहुत दिनों से, मैं एक बार कल परसों से मैं बात नहीं किया। मैं एक बार, सब लोग यात्रा में, सब लोग वहां पे जा रहे हैं, बट यात्रा के लिए रेडी रेडी, हाँ उसके लिए सब टिकट्स सब में बिजी है। डेफिनेटली मैं पूछ के बोलूंगा माता जी, ठीक है। मैं डेफिनेटली कल बोल दूंगा। ग्रुप में मैं ग्रुप खोल रहा हूँ, कल मैं पूरा ग्रुप खोल देता हूँ। किसी का कोई डाउट है तो आप ग्रुप में भी बोल सकते हैं, सो दैट दूसरे एडमिन को भी मालूम होता।